Hi everyone. Myself Arfa Khan. ठीक. So I'm your trainer, your manager, unit manager also. So I'm handling this DSA and another one too. Okay. So if we'll talk about the SBI cards, SBI don't have the own bank's credit card. Means आप जो भी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आप सेल करते हो, द बैंक हैव ओन कार्ड्स बट नॉट SBI. SBI का क्रेडिट कार्ड अपना नहीं है. इन द 1997 विद द GE कैपिटल एक मर्जअप हुआ था 1997 में SBI कार्ड्स के साथ. तो SBI बैंक ने GE कैपिटल के साथ मर्जअप करके एक कार्ड बनाया, वो SBI कार्ड था. SBI के पास 32 प्लस कार्ड्स हैं. मोस्ट ऑफ दी कार्ड्स जो हैं वो हमारे को ब्रांडेड कार्ड्स हैं, राइट. कोर कार्ड्स के नाम पे सिर्फ 4 ही कार्ड्स हैं. सिंपली सेव. इसके बेनिफिट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी. सिंपली क्लिक, सिंपली सेव, प्राइम, ये प्रीमियम कार्ड हैं दोनों, और एलीट. ये कार्ड की फीस, ये बेसिक कार्ड है 499 प्लस 18% GST. सेम दिस वन इज 2999 प्लस 18% GST. This one is 4999 plus 18% GST. Right. The all 4 cards are core cards. ये SBI के अपने कोर कार्ड्स हैं. इसके अलावा SBI का हर एक के साथ को ब्रांडेड ट्रांजेक्शन है. लाइक कोर कार्ड मीन्स कोर मतलब यही कोर कार्ड्स हैं जिनकी जो को ब्रांडेड नहीं है. SBI की साइड से इस पे मतलब SBI का प्रॉपर शेयर इस पे रहता है, फोकस करता है. नहीं, कार्ड सारे प्रोवाइड कर रहा है. अब को ब्रांडेड को से तो आप समझते ही हैं, किसी दो चीजों को रिलेट करना है. इसको हम को वही यूज करते हैं. तो को ब्रांडेड जैसे SBI का कार्ड है IRCTC कार्ड, SBI बैंक IRCTC कार्ड. तो वो IRCTC एक रेलवे है, तो उसके साथ मर्जअप करके एक कार्ड है. तो FBB फैशन बिग बाजार है, उसके साथ SBI. भारत पेट्रोलियम BPCL उसके साथ SBI कार्ड. तो मतलब एवरीथिंग. आई थिंक टाटा क्रोमा, इंडियन एयरलाइंस SBI कार्ड है. आपका सिग्नेचर, मतलब सभी चीजों, सभी ज्यादातर ब्रांड के साथ टाई अप के साथ कार्ड बन रहे हैं. यहाँ तक कि आज की डेट में डॉक्टर्स कार्ड बन गया है, एतिहाद कार्ड बन गया है, और अभी एक और मतलब न्यू कार्ड एड ऑन होते रहते हैं. तो मैंने इसलिए बोला कि 32 तो मैंने काउंट किया था, अब काउंटिंग ही छोड़ दिए क्योंकि एड ऑन हो जा रहे हैं. ठीक है. तो ये सब को ब्रांडेड कार्ड है. वी आर फ्री टू गिव ऑल दी कार्ड एक्सेप्ट कोई ग्रामीण कार्ड होता है ना, ऐसा कुछ करोड़वर्षीय ऐसे कोई कार्ड है वो नहीं सेल करते हैं. हम सभी सेल करते हैं. फोकस स्टार्टिंग जो सेलिंग होगी वो इन 2 कार्ड्स की होगी जो आप सेल करें. नहीं, सिंपली सेव और सिंपली क्लिक. अगर आप अवेयर हो, जैसे कि आज की डेट में आप अवेयर हो BPCL से, मुझे लगता है आप कस्टमर से मतलब कम्युनिकेट करते होंगे तो BPCL होता है, क्योंकि ज्यादातर अब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड सबके पास है. कस्टमर बोलता है पेट्रोल का कोई बेनिफिट है तो कार्ड बताओ, अदरवाइज कोई बात नहीं मेरे पास है कार्ड. तो पेट्रोल के बेनिफिट के लिए स्पेसिफिक कार्ड BPCL बहुत अच्छा कार्ड है. तो मैं जो आपको भी फिलहाल कार्ड बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कार्ड है, मैं कैसे इतने सारे एकदम बताऊंगी. नहीं तो मैं आपको 1 पेज शेयर कर दूंगी. नहीं, वो सब हम सोर्सिंग कर सकते हैं ना, मतलब कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा सोर्सिंग करने में. आप मैम ये कार्ड का नाम लेके सोर्स करोगे तो यही कार्ड कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं होगा. क्लियर करेंगे उसको ही प्रोफाइल के हिसाब से, उसको वेरिफिकेशन कॉल जो रहेगी वो उसको और कार्ड भी बताएंगे. ठीक है. हो सकता है उसकी एक्सपेंसिव फीस हो, जैसे प्रीमियम कार्ड हो, जैसे ये 5000 लिखा है मैंने, ऐसे 1500 का कार्ड भी है. ठीक है. 3000 का कार्ड जो लिखा है ये. तो इसी तरह अलग अलग फीसेस में अलग अलग कार्ड है. अलग अलग फीसेस में ऐसा होता है जैसे कि BPCL का हम लोग पिच कर दिए, लेकिन वेरीफाई कॉल पे जाता है तो कस्टमर से पूछा जाता है कि ये कार्ड लोगे वो कार्ड लोगे. हाँ. तो कस्टमर बोल देगा कि दूसरा कार्ड लेंगे, तो उसमें उसका जो एनुअल फी होता है ना बढ़ जाता है. हाँ. अपग्रेड है, सब जगह होता है, सब बैंक्स में होती है. लेकिन फिर मैम इसी अगर उससे देखेंगे तो NI हो जाता है ना, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड. देखो ये तो हम लोग ना अभी डिस्कस करेंगे जब ये क्वेरीज आएंगी. मैं समझ रही हूँ एज ए TL आप लोगों को ये क्वेरी सबसे पहले आती है, मेरी फाइल खराब होगी. नहीं, जो भी हमारी साइड से बैकएंड से कॉल करेगा, पहली बात वो रिकॉर्डेड कॉल होगी.
वो कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करेगा। जैसे सेल्स का बच्चा घुमा देता है ना कस्टमर को, वो ऐसी कोई फेक कमिटमेंट नहीं करेगा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कस्टमर को बताएगा इसकी फीस 1499 प्लस 18% GST एंड द बेनिफिट इज दिस, आर यू एग्री फॉर दिस? अगर कस्टमर फीस और बेनिफिट्स के साथ यस करता है तो वी हैव अ रिकॉर्डिंग। अब आगे जाके जैसे कार्ड रिसीविंग के टाइम पे उसको फीस लग गई, वो आपसे क्वेरी करता है, मेरे को तो आपने 500 बोले थे, 500 रुपए 1500 इसके चार्ज लग गए, ये लग, तो वी हैव अ प्रूफ कि आप अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हो ना सर। जब आपको कॉल आएगी, वेरिफिकेशन कॉल आएगी, तो आप ध्यान से सुनना, और वो आगे से भी कार्ड का नाम बोल सकता है कि मेरे को ये कार्ड चाहिए, तो वो आपको वही कार्ड तो कस्टमर को हम लोग समझा देंगे कि एक ही 499 वाला कार्ड ही मैं चूज ऐसा नहीं कहूंगी, प्लीज, ये मेरे बॉस का KRA होगा, उसमें उसको अर्निंग्स होती हैं, और आपके बॉस का भी KRA होगा मैम, ये आपके साथ डिस्कस मैम होगा। जो वेरीफाई कॉल जाता है तो उसको कस्टमर को तो हम लोग बताएंगे ना कि आप यही कार्ड एग्री करना। ये अपार्ट ऑफ माई बिजनेस है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक, मैं आपको ऐसा थोड़ी कहूंगी भाई मेरे कंपनी का फायदा ना हो मेरे भाई, तो प्लीज थोड़ा सा ये तो समझो। डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे कहते क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। बाकी आप अपना कस्टमर कैसे संभालते हो, सेल्स का बंदा अच्छे से जानता है, ठीक है। ये कोर कार्ड हैं, बाकी बहुत कार्ड हैं जिसके नाम मैं शायद नहीं लिख पाऊंगी। शेयर मैं आपको हर एक कार्ड का PDF करूंगी, जब जब कोई नया कार्ड ऐड होगा मैं आपको शेयर करूंगी। आप जैसे एक कस्टमर है आगे से BPCL, जैसे आप बार बार BPCL के बारे में कह रहे हैं, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, सर देखो ये बेनिफिट है और आपको और डिटेल चाहिए तो आप पहले QD पंच करा लो, फिर उसके बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा, तब आपको वेरिफिकेशन कॉल में वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। ये क्लियर है नेम्स। अभी हम प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस के नाम पे जो अगर हम बात करें, देखो आपने करना क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर से आपका जो भी टेलीकॉलर होगा कंडक्ट करेगा, उसके बाद कस्टमर को इंटरेस्टेड करेगा कार्ड के बेनिफिट्स बता के। इंटरेस्टेड करते करते ही उसका काम है, ये आपका बिजनेस है कि आप उससे क्या चाहते हैं कि वो पहले अपनी स्टोरी बेनिफिट्स की सुनाए, उसके बाद कस्टमर की डिटेल ले। जहां तक मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो ही बीच बीच में डिटेल लेते रहे तो कस्टमर को ऐसे नहीं लगता, हमें डिटेल भी मिल जाती है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो आप इफ वी कैन स्टार्ट द कॉलिंग फॉर द SBI कार्ड। हाय सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम SBI बैंक क्रेडिट कार्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, नॉट सीधे SBI बैंक, ये अप टू यू है, मतलब आप जैसे भी कॉलिंग करते हो, तो हम तो बिहाफ से कराते हैं। तो आई एम कॉलिंग फ्रॉम SBI बैंक बिहाफ ऑफ SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, so we are giving the credit card of SBI bank which is Simply Save card. The fees of the Simply Save card is 499, but it will be back off to you. How? You will get the welcome offer which is if you are spending the 2000 rewards point, मतलब ये एक ब्रीफिंग वो अपनी फीस की देगा सबसे पहले वेलकम ऑफर से, फिर उसके बाद वो 2-5 वो बताने से डिटेल बताएगा कार्ड की, और सबसे पहले पूछ लेगा सर क्या आप SBI बैंक का कार्ड यूज कर रहे हो? यूज कर रहे हैं तो अभी क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, हमें नई सेकंड कार्ड नई सूट। पहले 3-4 कार्ड बनते थे ना, नहीं अब नहीं है, अभी नहीं देंगे, ठीक है। पे आउट नहीं होगा तो काम क्यों करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा ना, पैसा उसी पे मिलेगा जो फ्रेश कार्ड जाएगा, ठीक है। तो फिर कस्टमर कहता है नहीं मेरे पास अदर बैंक के हैं, ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम SBI का कार्ड जो देंगे फ्रेश सिबिल पे कार्ड नहीं देंगे। लाइक मैं एक नया कस्टमर हूँ, अभी मैंने कॉलेज छोड़ा है, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, मेरी जॉब भी अच्छी खासी लग गई है, मैं 20-25-30 हजार रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा सिबिल अभी 0 है। तो मैंने कभी कोई पैन से फाइनेंस नहीं कराया, कोई लोन नहीं है, कुछ सिबिल नहीं है, तो हम सिबिल जिसका 0 है, निल है सिबिल, अभी हम उसे कुछ नहीं देंगे। तो SBI कार्ड हमेशा सिबिल वाले पे देगा, क्लियर है। जिसका ऑलरेडी सिबिल हिस्ट्री है हम उसे सोर्स करेंगे। वो जरूरी नहीं कार्ड के भी आप पे हो, वो जैसे भी उसका लोन हो या जैसे भी रहा हो, हाँ। तो सरोगेट्स में हमें कार्ड देखना है और सैलरी देखनी है, बाकी उसका कुछ भी हो। फिलहाल मैं प्रोसेस की बात कर रही थी, तो प्रोसेस में स्टार्ट करेगा बच्चा कॉलिंग, कस्टमर को इंटरेस्टेड करेगा, इंटरेस्टेड करते करते उससे डिटेल लेगा, ठीक है। वो डिटेल में क्या क्या होगा एक बार वो देख लेते हैं। नेम होगा कस्टमर का, इस डिटेल को हम QD कहते हैं, क्विक डेटा एंट्री। ये QD करने के लिए हमारी साइड से एक एग्जीक्यूटिव यहाँ बिठाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नेम, नंबर कस्टमर का अपना ही होना चाहिए। लाइक किसी गर्ल का अप्लाई हो रहा है तो मोस्ट ऑफ दी लेडीज अगर वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नंबर दे देती है, तो प्लीज ऐसा ना कराएं, क्योंकि कस्टमर ही कॉल पिक करे तो बेहतर है। और अपनी मम्मी का, मतलब किसी भी कभी नहीं, फोन का नंबर होना चाहिए। नेम, नंबर, आपका पैन नंबर,
DOB, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम भी लेते हैं। मदर नेम लेते हैं, ईमेल आईडी। आपने SBI किया पता चला। फादर नेम भी लेते हैं, मैंडेट में मदर नेम है। फादर नेम आपने अभी नहीं लिया तो वेरिफिकेशन कॉल पे लिया जाता है, वेरिफिकेशन कॉल पे फादर का नाम पूछा जाता है। लेकिन मदर नेम मैंडेट QD नहीं होगी। जो ये मैं बता रही हूँ ये मैंडेट है। बाकी इसमें से जो नहीं भी मतलब चाहिए सभी डिटेल्स होती हैं तो वो QD वाले भी ले सकते हैं और वो फाइनल वाले भी ले सकते हैं, लेकिन QD टाइम पे ये डिटेल चाहिए। कहाँ करके आए हो आप SBI कार्ड? इधर ही किया है, DSC है, ठीक है। मदर नेम, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ठीक है। डेजिग्नेशन, टीम को समझा लोगे ना, तुम लोग पूलों को तो नहीं करानी चाहिए थी ट्रेनिंग। अरे मैं बैठूंगी मैम ऑलमोस्ट यहाँ पे, और शायद ज्यादा मैं इधर ही बैठूंगी अभी 3 मार्च के बाद से, ठीक है। तो अगर कोई टीम की क्वेरी रहा करेगी तो मैं 1-to-1 भी बता दूंगी। मेन मोटिव जो यहाँ बैठने का है वो बिजनेस ही है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिस का एड्रेस अगर आप पिकअप करा रहे हो तो जरूरी है, मैंडेट में नहीं है। लिखूं ऑफिस एड्रेस भी चाहिए? हम जरूरत? लिख लीजिए अगर चाहिए, कंपलसरी है। कंपल्सरी नहीं है। अगर वहाँ से पिकअप करा रहे हो अगर आपको वहां से पिकअप कराना है तो आपने एड्रेस लेना है, अदरवाइज वो हमारे वेरिफिकेशन वाले ले लेते हैं, ठीक है। आपको कंफर्म करना जरूरी है, ऐसा नहीं है आजकल कोरोना टाइम में 100 किलोमीटर से दूर दूर का एड्रेस ले लिया और नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑफिस एड्रेस कितना डिस्टेंस चाहिए ऑफिस और उससे? 100 किलोमीटर। SBI पैन इंडिया है ना? पिन कोड है ना सोर्सेबल, उनके उनके भी पिन कोड की लिस्ट है। मैं यहाँ पे अपना सिस्टम लेके आ जाऊँ, लैपटॉप लेके आऊंगी, उसमें पिन कोड लिस्ट होगी और आपके सिस्टम पे भी शेयर कर दूंगी। सभी कुछ रहेगा हमारे पास ना चेक करने के लिए, कंपनी कैटेगराइजेशन लिस्ट, पिन कोड, एवरीथिंग, ठीक है। थिंक हो ही गया। ये मैंडेट है, हाँ ठीक है। कुछ भूली तो नहीं? इतना ही चाहिए। अच्छा ये एक चीज और है, थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ, SBI में थोड़ी सी है, आपको ना ध्यान दे के करना पड़ेगा। सपोज आपने नाम लिया, उसकी माँ का नाम था रीटा, तो अब रीटा RITI भी लिखा जाता है, TA लिखा जाता है और REETA भी लिखा जाता है। तो प्लीज कंफर्म टू द कस्टमर कि वो उसकी मदर की नेम की स्पेलिंग में ITA बोल रहा है या EETA बोल रहा है। मतलब स्पेल आउट करा लें एक बार कस्टमर से, और स्पेल आउट भी तरीके से, आई का मतलब I आई for फॉर इंडिया, India, right, ऐसे समझ right. के स्पेल आउट कराना है। एक भी ये जो मैंने टिक किया ना, इन डिटेल्स में कोई भी ऐसी डिटेल है जो आपने एट द टाइम ऑफ QD और एट द टाइम ऑफ फाइनल वेरिफिकेशन कॉल अगर चेंज हो गया तो दोबारा QD करानी पड़ेगी। इट मीन सारा प्रोसेस दोबारा होगा, यानी दोबारा डॉक्यूमेंट कलेक्शन होगा, जो भी बायोमेट्रिक या वीडियो केवाईसी आपने कराया होगा, और दोबारा सिस्टम पे पंच होके दोबारा सिविल ट्रैक होके फिर फाइल लॉगिन होगी। मतलब इसमें पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं आता, कहने का मतलब यही है। ये तो आपके पास पैन डाटा जो होगा वो तो नहीं, सपोज दैट हमने ये करवा लिया, ठीक है। जैसे इंडस का होता है कि अगर हमने एक बार फाइल डाल दी ना उसमें, तो उसके बाद पैन कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाता है कि मतलब हाँ, दोबारा हम नहीं कर डुप्लीकेसी, सकते। डुप्लीकेसी। सेम Right? देखो मैं डुप्लीकेसी में तो नहीं आता ना वो। SBI आपके पास, अब मुझे अभी आपका डाटा नहीं पता, जब मैं कॉलिंग पे देखूंगी तो पता चलेगा। SBI बहुत कॉमन कार्ड है, हर सेकेंड हैंड पर्सन के हैंड में है, तो और हैंड में नहीं भी है तो कहीं ना कहीं SBI में अप्लाई हुआ है। तो SBI की स्पोर्ट जो भी सेल्स 24 का बंदा यहाँ बैठेगा ना, जिसके मोबाइल में मोबाइल ID होगी या आपको सिस्टम ID मिलेगी, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, दोनों में से कोई एक ID जरूर मिलेगी, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। तो उस बंदे के पास ना सबसे पहले आपका बच्चा कस्टमर का पैन नंबर और पिन कोड ही लेके आएगा चेक कराने। पैन नंबर पहले चेक कराएगा तो सबसे पहले पैन नंबर ही चेक कराएगा। अब वो जब पैन नंबर चेक कराएगा ना उसकी सेल्स 24 में, डुप्लीकेसी चेक करो। हाँ उसमें डुप्लीकेसी चेक होगी कि इस कस्टमर ने, अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है इसका मतलब NA है, पैन नंबर बिल्कुल फ्रेश है, SBI में कभी अप्लाई नहीं किया, ठीक तो है। हम करा सकते हैं। तो नहीं आप करा डुप्लीकेसी वाले भी सकते हैं, पूरी बात। अच्छा, उसके पहले अगर NA आया तो वो तो फ्रेश है कस्टमर, उसकी तो कहानी खत्म होगी, बिल्कुल नया कस्टमर है, आपने लॉगिन कर दिया। अभी एक कस्टमर है, लंबी चौड़ी सी लिस्ट निकल के आ गई, उस लिस्ट में उसने पिछले महीने अप्लाई किया था तो स्कोरिंग में रिजेक्ट हुआ था, उससे पहले सिविल नहीं था, उससे पहले फ्रॉड हो गया था, उससे पहले ये था, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो वो जो बंदा बैठा होगा उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, वो आपको बता देगा कि ये पैन नंबर ओके है, इसे भेज सकते हो,
नहीं और भेज ये पैन नंबर ओके नहीं है, इसे नहीं भेज सकते हो। उसी हिस्ट्री में अगर कहीं कार्ड होल्डर नजर आ गया तो वो बता देगा इसके पास ऑलरेडी कार्ड है, नहीं भेज सकते। ठीक है, तो वो डुप्लीकेसी का मतलब नहीं, अगर उसकी सिविल वहाँ पे पैन नंबर से चेक हुआ और उसकी डिटेल आ गई तो अब हम नहीं अप्लाई करेंगे, ऐसे तो फिर हम बिजनेस नहीं करना। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कोई दूसरा डीएसए से अप्रूवल है उसका, ठीक है? नहीं नहीं, देखो यार, एक खाने मिनट, पीने की चीजें नहीं होंगी। एक मिनट मेरा बात तो सुन लो। दूसरे जगह से अप्रूवल है, कस्टमर टकरा गया हमसे, ठीक है, बोल रहा है सर आप करा दो मेरा, ठीक है? आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। कार्तिक। मेरी बात सुनो कार्तिक, अभी है ना आप आगे बढ़े हुए हो एसबीआई में, ठीक है? ये सब लोग अभी इनिशियल स्टेज पे, एम आई राइट? तो अभी अगर आप इतने आगे का इनके सामने क्लियर करोगे ना तो उनके लिए अभी खिचड़ी सी ही पकेगी। तो मैं यही आऊंगी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? तो थोड़ा सा अभी हम फोकस करते हैं, वो सब ना एसबीआई वो लड़ाइयां हैं, फड्डे हैं, मतलब अभी किसी के फड्डे में नहीं अड़ानी ना यार टांग, अभी तो फ्रेश फ्रेश काम कर रहे हैं, ठीक है? वी कैन थिंक। मैं यहाँ आके बैठूंगी तो मैं 19-20 सब समझ ही रही हूँ ना, तो आपको क्लियर होगा, ऐसी बात नहीं है। और किसी का खाना पीना अच्छा नहीं है, 10 डेज बैक किसी का लॉगिन आप सोचोगे तो कर, तो आपको अथॉरिटी भी नहीं होगी। मैं वो फाइल वहां से हमारे बैंक से जाएगी नहीं, हमारे ऑफिस से वो जाएगा कि वो डुप्लीकेसी, क्योंकि वो फाइल डिक्लाइन हो जाएगी। पहले बहुत ईजी था एसबीआई प्रोसेस में, तुमने कराया, तुम भूल गए, कल मैंने लॉगिन करा के मैंने डन करा दी, मेरी फाइल आगे बढ़ गई, रोते रह जाओ। अभी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि अप्रूवल दूसरे डीएसए से, हाँ, अब खत्म हो गई है बात। अब वो वो फाइल approval इधर से करा के और फाइल हम कॉपी करा के डिस्ट्रॉय भेज- कर रहे हैं अभी ना, टॉपिक हम इधर उधर जा रहे हैं, तो अभी हम पहले ट्रैक पे आ रहे हैं, ठीक है? ये डिटेल लेगा कस्टमर से बच्चा, तो ये क्यूडी पंच होगी। तो जो भी हमारे ऑफिस से यहाँ आके बैठेगा वो इसको क्यूडी पंच करेगा। जैसे ही वो ये डिटेल एंटर कर देगा, सबमिट करेगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा 13 डिजिट, ठीक है? जैसे ही वो यहाँ पे 13 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर हमें दिखेगा, वो आपकी क्यूडी शीट पे लिख के दे देगा, लो भाई ये क्यूडी जनरेट हो गई, कस्टमर से एसएमएस कराओ। जैसे ही वो जनरेट होगा, कस्टमर के नंबर पे, जो आपने नंबर रजिस्टर्ड कराया होगा, उस पे एक मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एसबीआई कार्ड। एक 10 डिजिट का नंबर होगा, वो एक 10 डिजिट का नंबर होगा और 6 डिजिट का कोड होगा। मैं दिखा देती हूँ कैसा एसएमएस होगा। फॉरवर्ड करते हैं। भाई रुक जा जरा, हल्के चल, बताने दे। ये एसएमएस है। बहुत सारे लोग अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द कॉलिंग आप ये बोलोगे मैम ये तो ओटीपी जा रहा है, कस्टमर एनआई हो रहा है, तो प्लीज आपको क्लियर होगा तो कस्टमर को भी क्लियर होगा, और आप ही को लगेगा ओटीपी है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी हेजिटेट होते हैं ना किसी से ओटीपी मांगते हुए, वैसे ही आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है। तो पहली बात तो एसएमएस जो जाएगा वो जाएगा AXADAM SBI कार्ड करके, मतलब आपको पता है जो भी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है उनके एसएमएस कुछ इस तरह से आते हैं, राइट? तो इसी तरह से कुछ जाएगा। जैसे मैं अगर मेरा कोटक में अकाउंट है, मैं कोटक से ट्रांजेक्शन करती हूँ KOTA और आगे ऐसे लिखा होता है, ऐसे ही तो आते हैं ना। तो किसी एसएमएस जो जाएगा ऐसा होगा, सिस्टम जनरेटेड, इससे जाएगा, किसी मोबाइल नंबर से नहीं जाएगा। तो क्लियर हो गया कि ये बैंक से जा रहा है मैसेज, ठीक है? ये आप लोग कस्टमर को आप ट्रस्ट दिला सकते हो, सर चेक कर लो जो एसएमएस आ रहा है वो ट्रांजेक्शन एसएमएस नहीं है, या मैंने मोबाइल से या किसी से नहीं भेजा है, ठीक है? वो सिस्टम एसएमएस। दूसरा, उस एसएमएस में ऐसे लिखा रहेगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप कोड। 6 डिजिट का ही है कोड, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में कैप्स में लिखा है ऐप कोड। क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा है? प्लीज सेंड दिस एसएमएस विदाउट चेंज, मतलब पूरा का पूरा एसएमएस एज इट इज फॉरवर्ड करना है। किस नंबर पे? टू, ये नंबर दिया हुआ होगा 9355148855, ठीक है? कस्टमर को पूरा एसएमएस कॉपी करना रहेगा और ये जो मेंशन नंबर है इस नंबर पे फॉरवर्ड करना है, टेक्स्ट या फिर कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज, ठीक है? और अपने सेम नंबर से करना है। सपोज उसने 93 वाला कुछ नंबर है उसका और उसके फोन में एक नंबर पड़ा है 96 समथिंग से, मतलब किसी और उसका, तो वो सिम 1 से अगर सिम 1 पे मैसेज आया तो वो सिम 1 से ही फॉरवर्ड करेगा, सिम 2 से करेगा तो एसएमएस नहीं आएगा, ठीक है? तो कस्टमर से क्या कराना होगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगी जब हमारे पास कि सर आपके नंबर पे एक ऐप कोड आया है, आप उस एसएमएस को पूरा कॉपी कर लो और उसमें एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मेंशन है विच इज स्टार्ट फॉर 93, ठीक है? आप उस एसएमएस को कॉपी करके अपने सेम नंबर से फॉरवर्ड कर दो टेक्स्ट मैसेज, ठीक है? जैसे वो फॉरवर्ड करेगा तो कस्टमर से वेट आप पूछना, सर आपको रिटर्न बैक मैसेज आया? कस्टमर का रिटर्न मैसेज आता है जिस मैसेज में उसको एप्लीकेशन नंबर अपना रिसीव हो जाता है, जो हमें शो हो रहा है ना, वो ऐप कोड करने के बाद हमें जो शो होता है वो उसको कस्टमर को मिल जाता है, जैसे सबमिटेड का, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर कस्टमर को मिलेगा तो आप उसको बता सकते हो कि सर ये एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखो, आपको कभी भी अपनी फाइल ट्रैक करनी होगी लॉगिन होने के बाद तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है?
SMS फॉरवर्ड करा दिया। अब आपको आई थिंक ये क्लियरेंस हो गई कि हम कोई उससे OTP नहीं लेंगे और कस्टमर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आप करा लोगे ना कस्टमर से इस तरह से फॉरवर्ड। जब वो फॉरवर्ड करेगा तो आप फिर से आओगे, जो हमारा MIS का बंदा बैठेगा, QD का बंदा, कि भाई इसका SMS आ गया है, आप इसका स्टेटस चेक कर लो। वो स्टेटस चेक करेगा, उस स्टेटस में वो क्या देखेगा कि फाइल अप्रूव्ड हो गई या डिक्लाइन। कस्टमर ने SMS कर दिया तो यहाँ उसका चेक होगा। 2 तरह के अप्रूवल होते हैं और बहुत सारे तरीके के डिक्लाइन होते हैं। ठीक है, डिक्लाइन कोड भी हमारे पास होंगे, कितने टाइम में डिक्लाइन कोड जाएगा, कितने में नहीं जाएगा। ठीक, फाइल या तो सॉफ्ट अप्रूव्ड होगी या फिर विदाउट डॉक्स अप्रूव होगी। ठीक है, तो अब अगर विदाउट डॉक्स अप्रूव्ड होगी तो उसके आगे लिखा रहेगा ट्रू। ठीक है, ये होगा WD में, विदाउट डॉक्स में। और अगर सॉफ्ट अप्रूव्ड होगी तो उसके आगे लिखा रहेगा फॉल्स। अब ट्रू का मतलब है हमें किसी भी इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट, सिर्फ KYC के बिहाफ पे उसे कार्ड मिल रहा है। यस, आधार कार्ड। ठीक है, ठीक, KYC। ठीक है। और सॉफ्ट अप्रूव्ड होगा तो KYC तो मैंडेट होती है, KYC के साथ हमें उसके सरोगेट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके इनकम डॉक्यूमेंट। अब वो हमने अगर कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया है तो कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए रहेगी, और अगर हमने सैलरी के बेस पे किया है तो सैलरी। ठीक है, तो ये 2 तरह के अप्रूवल होंगे और डिक्लाइन बहुत तरीके के होंगे। ठीक, अब अप्रूवल फिर से क्लियर कर दीजिए। एक अप्रूवल होगा विदाउट डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल, लिख दूं यहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर। नहीं वो तो हो जाएगा। और एक अप्रूवल होगा, पूछने आओगे इसका क्या मतलब है, हम भी तो लिख रहे हैं। लिख दूं क्या प्रॉपर? नहीं, ये हाँ, अच्छा ये हाँ लिख लो। देखो और क्या थोड़ा सा लिख प्रोसेस ह्यूज है यार। आज हम मैम आप मुझे बता देना, देखो मैम SBI की ट्रेनिंग हाफ आवर 1 घंटे में नहीं होगी, तो मैं अभी प्रोसेस क्लियर कर रही हूँ, ब्रीफिंग भी डिटेल्स की होगी, तो आप देख लेना कि अभी मैं पहले प्रोसेस क्लियर कर दूँ ताकि QD तो करा सके हम। एक होगा विदाउट डॉक्यूमेंट्स, एक होगा विद डॉक्यूमेंट्स, यानी सॉफ्ट अप्रूवल। और डिक्लाइन हो गया तो कहानी खत्म हो गई, उस कस्टमर से बात नहीं करनी। अगर अब जैसे अप्रूव्ड हो गया, एक कस्टमर विदाउट हो गया, तो हम 2 तरह से उसकी KYC करा सकते हैं, एक तो बायोमेट्रिक, सेकेंड इज वीडियो KYC। ठीक है, और अगर वो सॉफ्ट अप्रूव्ड हुआ है तो हमें उसकी KYC तो करानी ही है विद सरोगेट। तो अभी मैं क्लियर करूंगी आपको सरोगेट कैसे कैसे क्या उसके आगे का प्रोसेस होगा। अब सपोज फाइल अप्रूव्ड हो गई, आपने उसकी बायोमेट्रिक KYC करा दी, विदाउट डॉक्यूमेंट्स थी, आपने KYC करा के आगे बढ़ा दी। और अगर सॉफ्ट अप्रूव थी तो हमें क्या करना है, मैं सॉफ्ट अप्रूव्ड का बता देती हूँ। हम उसके सरोगेट डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सरोगेट डॉक्यूमेंट्स में या एक काम करते हैं, हम सरोगेट को आपको प्रॉपर क्लियर करते हैं। अभी मैं सिर्फ प्रोसेस के आगे बढ़ती हूँ। पिकअप हो गई फाइल में, मतलब आपने बायोमेट्रिक KYC करा दी, कस्टमर आसपास का था जहां हमारी KYC अवेलेबल थी एग्जीक्यूटिव, वहां से आपने बायोमेट्रिक करा दिया। ठीक, बायोमेट्रिक कराने के लिए आपको कस्टमर से पूछना रहेगा, सर क्या आपके पास आधार कार्ड से जो लिंक वाला नंबर है वो अवेलेबल है? यस, तो गुड। नहीं है तो सर आपके पास क्या वर्चुअल आईडी है? अब आप लोग अवेयर हो वर्चुअल आईडी किसे कहते हैं? नहीं, आपके सबके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड में 12 डिजिट के नंबर होते हैं, आधार नंबर, ये तो पता है। अब आजकल ना 99% लोगों के पास उसी तरह का प्लास्टिक का आधार कार्ड है। अब कोई वो अपना डाउनलोडेड वाला वो पुराना सा पर्चा सा नहीं देखता, तो जो पुराना सा था ना उसमें 12 डिजिट के आधार नंबर के नीचे 16 अंकों का एक छोटा नंबर लिखा होता है, दैट इज वर्चुअल आईडी, VID। ठीक है, तो वो 1% 2% लोगों के पास है, 99% लोगों के पास है ही नहीं आज की डेट में। तो अब हम सोर्स करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना वो 1% पे सोर्सिंग करेंगे। तो इसलिए अगर जिस 1% वाला बंदा आपको टकरा गया उसके पास वर्चुअल आईडी है तो हमें उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव जाएगा, उससे उसका वर्चुअल आईडी लेगा, अपने सिस्टम पे अपने डिवाइस पे एंटर करेगा, उसका थंब इम्प्रेशन करेगा और चला जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगी। और अगर उसके पास वो वर्चुअल आईडी नहीं है तो उसके पास लिंक नंबर होना चाहिए। हमारा एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली ट्रेंड होगा, वो उसके मोबाइल से एक मैसेज करेगा, GVID 1947 पे फॉरवर्ड करेगा। लिख दूं क्या करता है वो प्रोसेस? हाँ, एक बार ये तो बताओगे कस्टमर को, ये करेगा, ये तो पता होना चाहिए। लिखो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, इन लोगों हाँ, को पता होना आप चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए। कभी उठ के भी आएंगे थोड़ी देर में, मैम क्या था, क्या बताना था। सही बात है, मतलब क्लियर होना चाहिए। और जितना क्लियर होगा ना तो बिजनेस उतना अच्छा होगा। जरूरी नहीं आज ही से फाइल डालनी शुरू करनी है, क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है, तो आपको, और अगर कस्टमर से एग्जीक्यूटिव करा रहा है, आपका कस्टमर आपके होल्ड में, वो कह देगा पता नहीं क्या क्या SMS करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, फाइल खराब नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर कस्टमर के पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो उसको अपने आधार कार्ड से लिंक वाले नंबर से मैसेज करना है, एक SMS करना है, GVID। ठीक है, SMS फॉरवर्ड किस पे करना है? 1947 पे।
इस नंबर पे फॉरवर्ड करेगा वो। ठीक है, जैसे ही अपने आधार कार्ड से, अभी किसी का अवेलेबल है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से और आधार कार्ड, वो एसएमएस में ऐसे लिखेगा GVID स्पेस करके अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट और एसएमएस कर देगा 1947। ठीक है, आधार नंबर अवेलेबल है, करके देख लीजिएगा एक बार प्रैक्टिकली, इसके बाद आपको अवेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, एसएमएस करेगा 1947 पे और ये कौन से डिजिट लिखिएगा अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट। जब वो अपने लिंक वाले नंबर से लास्ट के 4 डिजिट और ये मैसेज कर देगा तो उसे बैंक की साइट से रिटर्न मैसेज आएगा। उसमें वो आधार कार्ड की साइट से रिटर्न मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है आर रेजिडेंस और 16 डिजिट का वो वर्चुअल आईडी उसे एसएमएस में मिल जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कस्टमर का वो वर्चुअल आईडी अपना डिवाइस में लिखेगा, थंब इम्प्रेशन लेगा और उसको चला जाएगा। बायोमेट्रिक केवाईसी इज खत्म, डन। ठीक, अब वो फाइल पिकअप होके आप लोगों के पास नहीं आएगी, वो फाइल डायरेक्टली चली जाएगी सेक्टर 58 नोएडा हमारे ऑफिस। ठीक है, वो फाइल कहाँ, अभी आपको ये बता रही हूँ मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे फाइल सर्कुलेट हो रही है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फाइल चलेगी MIS वाले के पास। ठीक है, और ये फील्ड पिकअप भी हम ही कराएंगे, हमारी फील्ड से कोऑर्डिनेट कराएंगे। मैम आपको मैं सबके नंबर दे दूंगी, किससे क्या कोऑर्डिनेट कराना है या टीम लीडर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मैम 1 मिनट ऑफिस। हेलो, हाँ अशोक बोलो। हाँ अभी बोलो। हाँ हाँ, नॉर्मल केवाईसी हुई, मतलब बायोमेट्रिक नहीं हुई। जो तो बंदा नियर बाय रह रहा है तो ये तो बायोमेट्रिक ऑप्शन है, ये तो उससे लेकिन पूछो अगर ना। पैन इंडिया सोर्स कर रहे हो तो वी तो हम नॉर्मल केवाईसी करा रहे हैं, तो पाएगा नहीं बंदा उसके यहाँ से। क्यों कराई नॉर्मल केवाईसी? पैन इंडिया चल रहा है पैन इंडिया चल रहा है ना, बंगलोर का कोई बंदा आया तो आप उसको वी के यार, वाईसी का एक ही बात ऑप्शन मुझे दोगे, वहीं से बैठे बताओ, चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ तो बंदा नहीं जा पाएगा KYC करके आ गया, तो किसी को अपडेट दिया बंदा उसने। बेंगलुरु जॉब कर रहा है, जाता नहीं रहता, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, दिक्कत नहीं हुई। आप एक बार प्रवीण को कॉल कर लो। बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, हाँ तो वर्क प्रवीण, फ्रॉम होम चल रहा है अभी नोएडा। हाँ प्रवीण से बोलो वो बात कर ले। मैं डिस्कस कर लेना केसेस, बाकी अगर कर्नाटक बेंगलोर डिस्कस भाई करने कहीं भी मना कर सोर्सिंग दिया। कर सुमित सकते से बात कर 100 ले। किलोमीटर मना कर दिया कि 100 किलोमीटर के मत उठा लेना ऐसे, उन्होंने मना किया तो है। नहीं नहीं, अभी वो डिस्कस करेंगे। देखो कुछ ऐसे अभी अभी तक भी है ना, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। आईटी कंपनी है मोस्टली मैं वो। वही हाँ। चीजें क्लियर करता हूँ ना, जैसे कि ऑफिस है यहाँ से बेंगलोर और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है घर से नोएडा से, उसमें तो बायोमेट्रिक हो जाएगी उसके नहीं नहीं, बायोमेट्रिक तो कोई नहीं, वीडियो कॉल। वीडियो हो जाएगी, वीडियो केवाईसी हो जाएगी। वो पिकअप के बाद कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर तो रहेगा ही नहीं, तो हम कैसे लॉग इन करेंगे? देखो जो आईटी कंपनीज है ना, जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, उनको ऑफिशियल मेल आईडी भी मिली हुई है, मिली हुई है ना। तो ऑफिशियल मेल आईडी अगर हम कैप्चर करते हैं ना किसी कस्टमर की, तो फिजिकल नहीं होता उसके एड्रेस पे, ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू उसके एड्रेस का ये पंगा ही खत्म हो जाता है 100 किलोमीटर। ये सारे बैंकों का है, ये सब का है, एसबीआई का नहीं ये है, सारे बैंकों इसलिए का है क्योंकि कोरोना अभी आया ना, ये अभी अभी नया नया प्रोसेस है। अब आपने एक डाल दिया यार, अभी ये सब चीजें ना जैसे 19-20 सब चीजों में दिखेगा। तो अगर जेन्युइनली कस्टमर आईटी कंपनी में वर्किंग है तो उसके बाद उसका ऑफिशियल मेल आईडी होता है, उसके थ्रू उसकी वेरिफिकेशन कैप्चर हो जाती है, तो 100 किलोमीटर का कंसर्न खत्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज और पूछना है आपसे, आधार कार्ड का तो वो नहीं है ना कंपलसरी कि यहीं का एड्रेस सेम होना चाहिए आधार कार्ड पे? सब आएंगे। बायोमेट्रिक में नहीं होता है, नहीं होता ना, वीडियो कॉल बायोमेट्रिक पे में भी नहीं, वीडियो में होता वीडियो में चाहिए। हाँ, बायोमेट्रिक में नहीं होता। आपका एड्रेस कहीं का भी आ रहे हो, कोई थर्ड एड्रेस भी आ रहे हो ना, डजंट केयर, ठीक है। लेकिन वीडियो केवाईसी के लिए करंट एड्रेस इज मैंडेट, बताएंगे अभी क्लियर करेंगे ना, मतलब ये भी। ठीक है, अभी आपकी फाइल चली गई सेक्टर 58 नोएडा, वहाँ MIS वाले ने आपकी फाइल की एंट्री करी। उसको एंट्री करने के बाद उसने क्या करा, फाइल के आपकी डिटेल डाली, आपके ऑफिस की फाइल है या जिस भी टीम की फाइल है। उसके बाद वो फाइल चली जाएगी हमारी डिप में, जैसे आपकी बैकएंड टीम है तो वहां पे हमारी डिप टीम है। वो डिप टीम अपने लैंडलाइन से कस्टमर को कॉल करेगी, रिकॉर्डेड लैंडलाइन होगा, उसकी वो प्रॉपर चेकिंग करती है, मतलब आपने क्या डिटेल भेजी, आपकी क्यूडी में की हुई डिटेल और उसकी ली हुई डिटेल में सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए इन मैंडेट पोर्शन। बाकी डिटेल्स वो ले लेती है कस्टमर से। उसके बाद वो कस्टमर को सभी बेनिफिट्स बताती है, और भी क्रेडिट कार्ड्स के, जैसे अगर उसकी एलिजिबिलिटी अच्छे हायर कार्ड की है तो वो बताती है, उसको क्लियर करती है। अगर वो अग्री करता है तो वही कार्ड दे देती है, नहीं करता है तो जो आपने बेसिक कार्ड दिया होता है
सिंपली सेव या सिंपली क्लिक कॉल। टाइपिंग एरर अगर बाई चांस इनसे हो जाता है तो क्या वो करेक्ट हो सकता है नहीं। या वो डिक्लाइनिंग रहेगा? नहीं, decline कुछ नहीं होता। दोबारा प्रोसेस है उसका। दोबारा देखो, बहुत पहली बात तो आपने वो एरर को हम कंसीडर नहीं करते। अब जैसे बहुत ही क्रिटिकल सा केस है, अगर आप मुझे दिख रहा है जैसे अब आज की डेट में मुझे समझ में आता है, मैं इसका दोबारा पंचिंग करूंगी, कहीं ऐसा ना हो अगली बार में वो रिजेक्ट हो जाए, तो आई विल ट्राई टू डू कि यार ठीक है, हाउस नंबर में अगर गड़बड़ है तो नहीं हो पाएगा, पिन कोड में गड़बड़ है तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे उसके ऑफिस की या कंपनी नेम में आई की जगह ई हो गया, ई की जगह ई, तो यू कैन डू, ठीक है। और ये हमारे वाले का एरर होगा ना, अगर उसने टाइपिंग मिस्टेक की है तो वो ट्रेंड होगा, उसको जरा भी लगेगा तो आपको सीधा भेज देगा भाई इसकी डिटेल इसकी ये सही करके बेसिकली दो। हम डिटेल तो यही देंगे ना? हाँ देंगे, यही भरेगा वो। हाँ। नहीं, टाइपिंग एरर तो उससे होगा ना, इन लोगों से तो मालूम राइट। इनसे भी जो कस्टमर से डिटेल लेंगे, कस्टमर बोलता है कुछ और, ये लिख देंगे हाँ, कुछ तो और। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ। क्लियर करना रहे। हमेशा बोलो, बॉम्बे है तो बी फॉर बॉम्बे में बी हाँ, है। बी फॉर, हाँ बी फॉर, जैसे कस्टमर एम फॉर मध्य प्रदेश, था बी, हाँ। और बी पे बड़ा और कंफ्यूजन आप हैदराबाद या आप हैदराबाद का कस्टमर सोर्स करेंगे ना बेंगलोर का, तो वो अब ये एम नहीं है, ये वाई है, यम, ये वाई है। मतलब मैंने बहुत सोर्सिंग किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ऑलवेज भी वे- क्या वे- क्या रहे हो? वे बहुत दिक्कत करता है। मैं हैदराबाद प्योर सोर्स करती थी खुद, यम गम ऐसे ही बोलते हैं, उनका समझ में कुछ नहीं आता। पूरा वर्ड बोलो ना तो क्लियर हो जाते हैं, हाँ जी कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। और कुछ कस्टमर भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड ले लिया तो वो स्पेलिंग सी फॉर कर्नाटका ही बोल देंगे, तो प्लीज अवेयर फॉर दिस ना, तो थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है, ठीक। आपकी डिटेल उससे कैप्चर हो गई, डिप वाले ने कंफर्म करी डिटेल, वो फाइल पे कॉल डन हो गई, रिकॉर्डेड कॉल थी, फाइनल कंसर्न हो गया। इसीलिए मैंने कहा आप कार्ड में बेनिफिट कुछ भी बेचो, मैं आपसे इतना इंटरप्ट नहीं करूंगी क्योंकि सेल्स में 19-20 चलता है, लेकिन फीस 19-20 नहीं करेंगे हम, घुमाएंगे कस्टमर को, फीस बताते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आपने यहाँ से फ्री कार्ड बेच दिया, वेरिफिकेशन कॉल पे उसने फीस बता दी, 500 की जगह 5000 तक बता दी, कस्टमर इतना सुनाएगा और खराब हो जाएगा। और मैम इसका कोई वेवर कंडीशन नहीं है? फोन बता तो रही हूँ, हर एक कार्ड पे एक वेलकम ऑफर, हर कार्ड पे, छोटे से कार्ड से लेके 5000 तक की कार्ड पे, हर एक कार्ड पे वेलकम ऑफर है। मतलब जो भी फीस है उसके अमाउंट का कुछ ना कुछ मिल रहा है। SBR हो जाता है ना, हाँ। रिवर्सल वाला ऑप्शन रहता है। SBR जो है वो पूरे साल में इतना पैसा खर्च कर लो तो अगले साल की फीस माफ होती है। जो मैं बता रही हूँ फीस का इक्विवेलेंट फॉर द ज्वाइनिंग टाइम वो वेलकम ऑफर में होता है, ठीक है। कॉल डन हो गई, वापस से MIS में जाएगी, फाइल की एंट्री होगी। अब वो फाइल की एंट्री सिस्टम पे होगी, अब सब कुछ डिजिटलाइज होता है, ठीक है। जब वो सिस्टम पे एंट्री करेगा फिर से कस्टमर को एक SMS रिसीव होगा, दैट इज डेप कोड। अभी जो पहला हमने फॉरवर्ड कराया था दैट इज ऐप कोड, ठीक है। आगे जो होगा वो होगा डिप कोड, आपने नहीं कराना है, आगे का सब प्रोसेस कराना हमने ही है। लेकिन अगर कस्टमर मना करता है, NI होता है, हम बार बार बता रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप ही हो ना रूट्स, आपसे ही स्टार्ट होगा तो बैक टू आएगा, हाँ देन आएगा आपके पास। इससे पहले हमारी सब चीजों के लिए हमारी टीम बैठी है, वो पहले कस्टमर से क्लियर करेगी, ठीक है। वो नहीं सुनता है, नहीं जी जिससे बात हुई थी मैं तो उसी से करूंगा, वही कराएगा, तो आपको पता ही नहीं डिप कोड क्या होता है, आप कैसे करोगे, तो वो डिप कोड आएगा। उसमें कस्टमर को उसका PDF में सारा डिटेल शो होता है, उसके बाद उसमें टिक करना है, एक लिंक आता है, टेक्स्ट में आता है, उसमें विदाउट टिकिंग उसको एग्री करना होता है और वो आगे बढ़ता है। ये मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी क्योंकि वो 1000 में केसेस आएंगे, 5-7 केसेस, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हमारी टीम एंड टू एंड उसे बताती है। NSDL SMS होता है, वो क्लियर करके डन कर देता है कस्टमर, ठीक है। उस डिप कोड के बाद ही फाइल डिस्पैच होती है। जब वो डिप कोड निकल गया तो फाइल आगे चलेगी बैंकिंग प्रोसेस में। अब आगे 7 to 10 डेज में प्रोसेस रहेगा, उसमें वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी, आगे रिटर्न मतलब स्कैनिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ जाएगी फाइल। तो पहली बात, इसके सिविल चेक होने के अप्रूवल के बाद भी फाइल डिक्लाइन हो सकती है वेरिफिकेशन में या फिर किसी स्क्रीनिंग में, कहीं भी आगे हो सकती है, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक। अगर RTB है तो रिटर्न टू ब्रांच हो सकती है, रिटर्न टू मतलब ये आगे का भी प्रोसेस में कोई इश्यूज हो सकते हैं और डायरेक्ट कार्ड भी जा सकता है। सबसे ज्यादा जल्दी कार्ड जो बन रहा है आज की डेट में वो वीडियो KYC का बन रहा है, क्योंकि वो एकदम से डिजिटली कैप्चरिंग हो रही है, बहुत जल्दी से डिसीजनिंग आ रही है, 7 डेज में आ रही है। जबकि SBI में पहले पुराने कहानी चलती तो महीने कार्ड की प्रोसेस ही चलता रहता था, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोसेस खत्म हो गया, कार्ड बन, या तो मिल गया कार्ड या डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हुआ किस रीजन में हुआ, क्यों रह गया,
वो भी हम देख लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, फर्जी डाल दिया था और एक का तो निकल गया, तो जब एक निकल गया तो हमने सोचा दूसरा भी डाल दो तो निकल जाएगा, पता चला दूसरा पकड़ में आ गया, फिर वो रुक गया। फिर भी उसको क्योर, अगर जेन्युइन डिक्लाइन हुआ है उसको क्योर कराने के लिए भी हमारी टीम बैठी है, वो उसको कॉल करेगी, उसका डिटेल लेगी, दोबारा से वेरिफिकेशन अरेंज कराएगी, कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आगे का सब प्रोसेस के लिए Decline के बाद ही मतलब कार्ड दोबारा उसका जा सकता जो फेयरवेल होंगी तभी तो मैंने बोला आपको पैन नंबर जब आप चेक कराओगे तो उसमें हिस्ट्री आएगी, ये इस वजह से डिक्लाइन हुआ था। तो जरूरी थोड़ी है कि पोस्ट क्यूडी ही डिक्लाइन हो, पोस्ट डिपोर्ट भी डिक्लाइन हो सकता है, पोस्ट डिस्पैच भी डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, क्लियर होगा? ये हो गया हमारा प्रॉपर प्रोसेस। अभी इसमें बता दो आपको कि ये क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ से फाइल उठ के कहाँ जाएगी, कोई ऐसा कोई दिक्कत है? नहीं सब क्लियर है। क्लियर है? प्रोसेस की तरफ चले, वो प्रोसेस हो गया, पॉलिसी की तरफ चले, तब कर दूं। अभी भी आप लोगों को कहीं डाउट है ना, देखो प्रोसेस में तो पूछ लो, और बाकी जब फेस करोगे मतलब प्रैक्टिकली करोगे तो शायद ज्यादा इशू प्रैक्टिकली ज्यादा होगा, Initially तो आते ही हैं हर्डल्स है ना। तो अभी स्टार्टिंग में तो आने ही है, तो हम हमेशा कांटेक्ट में भी रहेंगे। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी पॉलिसी। ठीक है, विदाउट डॉक्स कस्टमर है, मैंने क्लियर कर दिया, कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बायोमेट्रिक है, वीडियो। ठीक है, तो पहले केवाईसी क्लियर करें, कैसे होती है? हाँ जी, दो तरह से केवाईसी है, बी केवाईसी, बी इज एन बायोमेट्रिक केवाईसी, बी इज एन वीडियो केवाईसी। बी भी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, रजिस्टर्ड नंबर, आधार के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर है। ठीक है, और एड्रेस में इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें ये भी मसला नहीं है कि आपको जो आपने क्यूडी कराई है उसमें दो एड्रेस है, एक करंट एड्रेस रेजिडेंस का और एक ऑफिस एड्रेस, यही दो एड्रेस होते हैं ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अगर ऑफिस और घर में से किसी और एड्रेस पे है तो भी पिकअप हो जाता है बायोमेट्रिक में, तो एड्रेस का कोई इशू नहीं है। बस इसमें एक यही है क्लॉज जो है वो आपको रजिस्टर्ड नंबर या वर्चुअल आईडी होनी चाहिए उसके पास, नहीं है तो वो GVID स्पेस आधार कार्ड के 4 डिजिट, SMS 1947। कभी कभी GVID में अगर एरर मतलब UID आई है कि साइट पे एरर चल रहा है तो आप RVID भी कर सकते हो। ये सब आपका काम नहीं है फील्ड का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्चुअल आईडी मिलेगी, VID इज वर्चुअल आईडी। ठीक है, अब वीडियो केवाईसी के लिए 3 चीजें मैंडेट है, मतलब अगर ये 3 नहीं है तो वीडियो केवाईसी हो ही नहीं सकती, कस्टमर ही बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड, रजिस्टर्ड नंबर, ओरिजिनल पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड प्लास्टिक का, ऐसे प्रिंट आउट या कलर कुछ नहीं। ये मैंडेट है, कुछ भी क्लॉज आएंगे तीनों में से नहीं जाएगी फाइल वीडियो की। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओरिजिनल पैन कार्ड फिजिकल और करंट एड्रेस ऑन आधार कार्ड। यानी करंट एड्रेस मीन्स आज की डेट में कस्टमर वर्क फ्रॉम होम पे है, आधार कार्ड पे होम टाउन का ही एड्रेस है, दैट इज गुड। ठीक है ना, मतलब जहां उसको कार्ड चाहिए वो एड्रेस उसका आधार कार्ड पे होना चाहिए, जहां हम यानी उसके वो एड्रेस का पिन कोड हमारे पास वैलिड होना चाहिए, सोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, अब बायोमेट्रिक तो समझ में आ गई ना आपने कैसे करेगा। अब जैसे होम टाउन का एड्रेस है, ठीक है, अभी जो बंदा है वो यहाँ दिल्ली नोएडा में जॉब कर रहा है और उसने क्या बोलते हैं यहाँ पे कार्ड जा रहा है VKYC के लिए, तो वैलिड है। वीडियो केवाईसी हम करा सकते हैं दिल्ली में भी, ऐसा नहीं। मतलब अब एक जगह है जैसे बेंगलोर में आप वीडियो केवाईसी करवा रहे हैं, बेंगलोर का कस्टमर है, वहाँ मेरा फील्ड एग्जीक्यूटिव है ही नहीं। जब नहीं है तो आपके पास बायोमेट्रिक ऑप्शन तो खत्म ही हो गया ना, आपके पास बचा ही वीडियो केवाईसी का उस केस में। ठीक है मैम, जैसे ये कहने का मतलब ये है, जैसे बिहार में कोई जॉब मतलब बिहार में रहता है कस्टमर, नोएडा में वो जॉब कर रहा है, यहीं पे वो रेंटेड है, यहीं पे कहीं पे वो रह कोई रहा है। बात नहीं, हमारा पिन कोड ये सब सेल्स के मंत्राज हैं। जैसे आपने एड्रेस में क्या डाला, उसके आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस है, आपने बिहार डाल दिया। ठीक है,
एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस में आपने ऑफिशियल मेल आईडी कैप्चराइज कर ली, ठीक है। रहता वो यहीं था, रेंटल रह के, यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी। तो कार्ड ऑफिस के एड्रेस पे डिलीवर करा लेना। ये अभी यार, अभी है ना कोरोना की वजह से बात ये हो ऐसा जाएगी ना, इंडस- अगर वो यहाँ रह रहा है तो यहाँ तो बायोमेट्रिक हो ही जाएगी उसकी। और यहाँ रह रहे तो फिर वीडियो केवाईसी का कंसर्न खत्म ना, फिर हम क्यों डालेंगे बिहार वाला एड्रेस? यहाँ फिर तो तो biometric बायोमेट्रिक हो कराएंगे जाएगी ना, ना। बात ही खत्म। ICC वीडियो केवाईसी करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ही नहीं है कहीं का भी। जबकि हाँ। ऑफिस यहाँ पर है, वो अब जैसे- रहेगा मैनेटरी नहीं रहा ना फिर वही, जैसे इसमें इंडस वगैरह में नहीं है वैसे हो गया ना। यार थोड़ा सा समझ गया मैं। कुछ चीजें हम इनिशियली लेवल पे कर लेंगे, ऑफिशियली लेवल पे नहीं करेंगे। हर चीज अभी हम ऑफिशियल चल रहे हैं, तो वी कैन डू प्योरली श्योरली पर ऑफिशियली, ठीक है। बाकी हम सेल्स में कर लेंगे, ठीक। ऐसा कुछ भी जो ऑन रिट, मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन में 19-20 नहीं कर सकते, वो तो और ओरल के तो हम शहंशाह होते हैं क्योंकि हम सेल्स में, राइट ना। तो बात खत्म हो गई, सारी बातों का आंसर मिल गया ना, ठीक है। तो वीडियो केवाईसी कैसे होगी ये समझ लेते हैं। एक फाइल अप्रूव्ड हुई, आपकी फाइल अप्रूव्ड हो गई। अब आपका वो जो जहाँ से उसका पिकअप है, जो कस्टमर का एड्रेस है, वहाँ हमारा पिकअप नहीं होता, तो बायोमेट्रिक नहीं होती, हम उस केस में उसकी वीडियो केवाईसी करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन 3 चीजें पूछ लेनी है। सर आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो करंट है? हाँ जी। आपके जो मतलब पैन कार्ड है आपके पास ओरिजिनल? हाँ जी। आपके आधार कार्ड से लिंक वाला नंबर है? अभी मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों है कि ये तीनों चीजें मैंडेट है। कस्टमर का अप्रूवल आया वीडियो केवाईसी के लिए, आपने क्या करना है, आप मुझे बोलोगे मैडम इसकी वी केवाईसी करानी है, मैं उस फाइल को उठा के एप्लीकेशन नंबर को अपने ऑफिस में कॉल करूंगी, बोलूंगी इस फाइल को मूव कर दो वी केवाईसी के लिए, तो वो उसे अलाइन कर देंगे वीडियो केवाईसी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं उसे बोलूंगी इस कस्टमर को लिंक सेंड करवा दो, प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो, ठीक है। अभी मैं आपको सपोर्ट करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना आपको भी एक ही वक्त पे करानी है वीडियो केवाईसी, आपको भी करानी है, मैं सबको एक साथ करूंगी, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे मैं क्या बोलूंगी उसको कि भाई इसके ऊपर वीडियो केवाईसी का लिंक भिजवा दो। ये अग्री करा तो जो हमारा एरिया मैनेजर होगा, ये काम एसबीआई का एरिया मैनेजर करेगा, वो उस कस्टमर को लिंक सेंड कर देंगे अपने सिस्टम से। कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक आएगा, ठीक है। अब आपका काम शुरू होता है, उस कस्टमर से बोलना है सर इस लिंक को ओपन करो, और वो ओपन जो करना है लिंक सफारी में नहीं करना, आईफोन है तो क्रोम में करा, क्योंकि इजी रहता है, फिर बार बार एरर्स नहीं आते, वरना अभी तो हम बहुत एरर्स फेस करेंगे ऐसे, तो इसलिए डायरेक्टली करना ही नहीं है ना फेस, क्रोम में ओपन कराना है लिंक। सर इस लिंक को ओपन करो आप क्रोम में, कस्टमर ने ओपन करा, उसमें लिखा हुआ आता है डिटेल मेंशन करनी है, नेम एज पर कार्ड, ये वो आपने डिटेल डाली, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपका वहां पे लिखा रहता है शेयर कोड, तो आप शेयर कोड में कस्टमर दिलवा देंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, कस्टमर आगे बढ़ेगा तो उसमें आएगा, एक आएगा अपलोड जिप फाइल, और एक लिखा रहेगा डन करने के लिए। अपलोड जिप फाइल के नीचे ही शेयर कोड का ऑप्शन होगा। अब जिप फाइल कैसे डाउनलोड होगी, कस्टमर अब क्योंकि बहुत ज्यादा सभी बैंक डिजिटलाइज कर रहे हैं वीडियो केवाईसी, तो अब यूआईडीआई के साइड पे ही चेंजिंग आ गई है। पहले जैसे आधार की साइट खुलती थी अब वैसे नहीं खुलती, अब चेंज ओपन होती है, तो अब हम ऑफलाइन आधार कार्ड ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं आधार की साइट से भी, यूआईडीआई की साइट से भी। तो मैं वो लिंक भी आपको शेयर करूंगी, और अगर कस्टमर चाहे तो हमारे वाले लिंक से भी आधार अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वो आधार को डाउनलोड, उस पे जिप कोड पे टच करेगा तो उसके बाद एक शीट खुल जाएगी आधार कार्ड की साइट, उसमें वो कस्टमर को अपने आधार कार्ड के नंबर डालने 12 डिजिट के, एक इमेज कैप्चा कोड आता है, वो इमेज कैप्चा कोड डालेगा। मैं वीडियो केवाईसी की वीडियो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ये दिमाग में खिचड़ी पकाती है तो इतना ज्यादा इसको लोड मत लेना वीडियो केवाईसी को, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मैं कराऊंगी और आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपने क्या कराना रहेगा, कस्टमर जब स्क्रीन खुलेगी आधार कार्ड की, उसी लिंक से खुल रहा है सब कुछ, ठीक है। कस्टमर अपना आधार नंबर डालेगा, इमेज कैप्चा कोड डालेगा, डन कर देगा, सेंड ओटीपी करेगा, तो कस्टमर के आधार से लिंक वाले नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को उस पेज पे लिख देगा, तो आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर वो आधार कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड हुआ है तो हम उसका नाम रीनेम करा देंगे, क्योंकि हमें जिप फाइल होती है, वैसे अब एंड्रॉइड फोन में वो जिप फाइल ही डाउनलोड होती है, ठीक है। तो एक फाइल डाउनलोड होके उसके फाइल मैनेजर में सेव हो गई, कस्टमर से दोबारा से हमारी उस स्क्रीन शीट पे आ गया डाउनलोड होने के बाद। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा अपलोड जिप फाइल, तो वो अपलोड जिप फाइल पे टच करेगा, उसको ऑप्शन खुल जाएंगे अपने फाइल मैनेजर के, अपने मोबाइल के, उसमें वो अपने फाइल मैनेजर में जाएगा, जहां भी वो फाइल डाउनलोड हुई होगी उस फाइल को अपलोड कर देगा। इसमें जो टेक्निकली साउंड नहीं होगा तो वो कस्टमर के लिए तो बड़ा इशू है। हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है, वी कैन डू,
कस्टमर एग्री होना चाहिए। कस्टमर हमें लिंक शेयर कर दे तो हम उसका लिंक बना देते हैं, पर कस्टमर एग्री होना चाहिए। आधार कार्ड से आया हुआ ओटीपी आपको शेयर, आपका कस्टमर आपके हैंड में, आप सब कुछ करा लोगे। वो तो ओटीपी दे देता है। नहीं, आपका कस्टमर आपके हैंड में, आप सब कुछ करा लोगे। आपका कस्टमर आपके हैंड में नहीं, आप जबरदस्ती उसकी टांग पकड़ के लटके हुए हो तो हिल गिर जाना है, वो आगे नहीं बढ़ेगा इतना, क्योंकि बहुत प्रोसेस आगे बढ़ना है ना अभी तो। ठीक है, कस्टमर उसके बाद जैसे जिप फाइल अपलोड हुई तो शेयर कोड सेम डालना है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 डाल के उसे डन कर देगा तो स्टार्ट वीडियो कॉल आ जाएगा। तो स्टार्ट वीडियो कॉल पे टच करेगा तो लिखा हुआ आएगा ज्वाइनिंग रूम, तो उस पर टच करेगा तो आएगा वेटिंग फॉर एजेंट। तो आपने कस्टमर को क्या बोलना रहेगा, यानी हमने कस्टमर को ये बोलना होगा सर जैसे ही आपकी स्क्रीन पे वेटिंग फॉर एजेंट आने लगे तो आप मुझे बता देना। अब कस्टमर इसका मतलब मेरा लाइन पे है, आप मुझे बोल दोगे मैडम ये वेटिंग फॉर एजेंट आ गया, अब आप इसको कनेक्ट करा लो। तो फिर मैं अपने ऑफिस में कॉल करूंगी, मेरा एरिया मैनेजर उसके एप्लीकेशन नंबर से उस लिंक को ओपन करेगा और एरिया मैनेजर यानी एसबीआई कार्ड का जो भी एरिया मैनेजर होगा और आपका कस्टमर वीडियो कॉल पे कनेक्ट होगा। ठीक है, उसको कनेक्ट होने के बाद वीडियो कॉल पे क्या क्या वो पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सब पता होना चाहिए हमें, करना आपने नहीं है। मगर कस्टमर से वो बोलेंगे सर आपकी वीडियो स्क्रीन पे 4 अंकों का कोड आ रहा है, वो बता दो। तो वो स्क्रीनिंग वेरीफाई करने के लिए वो कोड बताता है। फिर उसको बोलते हैं सर आपका ऑटोमेटिकली बैक कैमरा ओपन हो गया है, आप उसको पैन कार्ड शो करो। अब कस्टमर ऐसे पैन कार्ड पकड़ लिया मुंह पे तो नहीं, उसको बोलो सर ऐसे पकड़ लिया ताकि इजीली कैप्चर हो जाए। तो वो हमारा एरिया मैनेजर उसे कैप्चर कर लेगा। पैन कार्ड अपलोड हो गया, आधार उसने ऑटोमेटिकली अपलोड कर ही दिया था। उसके बाद बोलेंगे वो कैमरा में देखो, उसका फोटो कैप्चर होगा एंड वीडियो केवाईसी इज डन। सर आपके पास थैंक यू लिखा हुआ आ गया, डन हो गई। तो हमने क्या करा ना वीडियो केवाईसी में, हमने कस्टमर से कोई डॉक्यूमेंट फिजिकल नहीं लिया। केवाईसी हम फिजिकल ले नहीं सकते, नॉर्म्स नहीं है, तो इसीलिए आधार कार्ड पे जो एड्रेस आएगा ना वो करंट होना चाहिए। ठीक है, और सरोगेट्स तो हम लगा ही देते हैं। क्लियर हो गया वीडियो केवाईसी? मुझे मालूम है नहीं हुआ है वीडियो केवाईसी, ऐसे ऐसे हाँ मत करो, पता है इतनी जल्दी से नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकली है, ये तो प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये जब हम फेस करेंगे तो हमारे पास इसके ऑल्टरनेट्स भी हैं, लेकिन तीनों चीजें मैंडेट है, तीनों में से कुछ नहीं होगा तो बेकार है। या तो नंबर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कस्टमर का, आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा, ऐसे करके सेल्स वाला सब करा देता है, जंगल में घर बनवा देता है भाई वो, तो फिर ये तो बहुत छोटी बात। ठीक हो गई वीडियो केवाईसी डन, केवाईसी क्लियर होगी, आगे बढ़ जाए जी। अब हम पहुंचते हैं सरोगेट में। अभी तक मैंने ना आपको कार्ड की बेनिफिट नहीं थोड़ा दी। टीम को भी दे सबको एक बार बोलते हुए चले जाना, नहीं बोलते हुए चले जाओ, एक बार टीम को काम कर पानी। लो। गुंजन अर्जुन को बोल देना पानी के लिए। अब हम बात करते हैं हमें किस किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम कार्ड अप्लाई करेंगे। केवाईसी तो होनी ही है, दोनों में से कोई सी है। अब हम करेंगे सरोगेट। कार्ड टू कार्ड या सैलरी, दो ही तरह पे अप्लाई करेंगे हम कार्ड। अगर हम कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे लेटेस्ट कार्ड स्टेटमेंट, कार्ड की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, वही करते हैं, कार्ड स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। अरे देखो क्रेडिट कार्ड फ्रंट साइड फोटो, ठीक है, मैंडेट भी नहीं है। सम ऑफ द केसेस आप उसके कार्ड नंबर कैप्चर करा सकते कार्ड नंबर, हो। ठीक है कार्ड कितना बनना चाहिए होता है इसमें? भाई, मैंने सारी कहानी कह दी ना, खत्म कर दी ना, ये कह के कि कस्टमर का सिविल होना चाहिए, अच्छा 6 महीने होना चाहिए, 6 महीने में ही सिविल होता क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। ठीक है, 6 मंथ ठीक है। तो स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्ड मोर देन 45 डेज, 45 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी, नहीं होनी चाहिए। ये सभी सभी बैंक में। वो तो सभी बैंक्स के लिए ना। मिनिमम लिमिट 30,000। कुछ कस्टमर की एलिजिबिलिटी हम चेक करवा सकते हैं, तो कोई 20,000 पे भी, 25,000 पे भी आ जाता है एलिजिबल इसमें। तो फिर यार हमें फोकस करना है, वो 100 में एक आधा केस होता है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना, हमें फोकस इसी पे करना है। इसमें एसबीआई के लिए जो मैम हमें क्या नाम है, कार्ड की एक कार्ड की जो स्टेटमेंट आप मंगा रहे हो, और सिविल कितना रन होना चाहिए कस्टमर का, जो आपने बोला ना सिविल के लिए भी, तो मैम सिविल कितना प्लस होता है। प्लस ही चाहिए होता है, 750 प्लस। हाँ, बाकी सब रिजेक्ट ही होते हैं। 800 वाला भी कभी कभी चला जाता है, 800 वाला भी रिजेक्ट। वो स्कोरिंग में जाता है, उसमें सिविल खराब नहीं होता। एसबीआई की एक अपनी इंटरनल स्कोरिंग है,
तो वो आपके एंड पे वो क्लियर नहीं होगी तो अभी। हर बैंक की है। वो सभी हाँ बैंकों वो की सब online अपना जैसे होता अब है। मेरे हिसाब से मेरे 4-5 कस्टमर्स थे, मैंने एक लक्ष्मी नगर लोकेशन के कस्टमर उठाए थे, सबसे ज्यादा रिकवरी पड़ी वहां की अभी कोरोना में। पिन कोड ही नेगेटिव कर दिया, क्या दिल्ली में नहीं है? हाँ। और अगर ऐसा है कि नेगेटिव नहीं किया, रिकवरी हुई लेकिन पेमेंट हमने करा ली, तो फिर हमने ना सोच लिया कि यहाँ के कस्टमर को ना 90% अगर सिबिल 750 भी है ना तो भी S5 कर दो, समझ रहे हो? तो वो सिस्टम का इंटरनल है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन S5 को ऐसा नहीं है कि कार्ड नहीं जाएगा, S5 को 1 महीने बाद फिर सोर्स करेंगे। SBI में काम करने वाला बंदा खेलता ही S5 पे है। फिर से अप्रूवल आएगा। फिर कराएंगे। SBI में खानदानी डाटा चलता है और वो छोड़ती ही नहीं, पकड़ के बैठ, जब तक उसको कार्ड नहीं पहुंचेगा ना, मानो। क्योंकि एक बार सिस्टम में एंट्री हो चुकी ना उसकी डिटेल। तो ये हम नहीं, मतलब मैं और आप नहीं, बहुत बड़े लेवल पे सोर्सिंग हो रही है। मैम कहीं भी कर इसमें देते ये हैं। क्या है, जैसे एसबीआई का तो इंटरनल प्रोसेस भी है, मान लो हम लोग की लीडो से डाटा बना, तो ऐसा तो नहीं होता है जो हमारी रिजेक्ट हो रही है वहां से ओके हो के कार्ड जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। सही बात है। मैम देखिए, एलिजिबिलिटी जो आपके लिए है वो सबके लिए है, और जो आप बात कह रही हो वो हम आगे दूसरे कोडिंग्स में होती थी पहले, जैसे आपका V1 हो गया नहीं, customer। जैसे नहीं, अब पॉइंट पता है, एसबीआई point की ये है कंपनी मैम। खुद की भी तो है ना जिससे वो डाटा सोर्सिंग करा रही है, कॉलिंग करा रहे हैं। अब हम लोगों को वो तो बंद हो गया मैम इंटरनल डाटा में। तो वही पूछ रही मैं पहले क्या, मैं बता तो दिया आपको कि पहले ऐसा होता था, पोर्टल ना हमारा खुलता था, मैं कंप्लीट कर लेती थी। मैं SBI के अंदर वाले बंदे हूँ, बाहर से सोर्सिंग आ रही है, आपने दबा के डिक्लाइन किया, मैं खेलती आपके वाले पे थी, मैं कहा भाई आपने फेंक दिया ना कस्टमर, आपसे तो खराब हो गया। मैंने चेक किया, अच्छा भैया इसमें डिक्लाइन हुआ, मुझे पता रात के 12 बजे तक बैठ के सिस्टम से डिटेल ही निकलती रहती थी। कल सुबह खोरी कॉलिंग करानी है, लॉगिन करानी है, फाइल काट जाना है 5-5 दिन में, पहले होता था। अब ये नहीं। बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया डाटा, मतलब एक नंबर आपको अभी जो MIS आएंगे ना, मतलब जब आप बिजनेस करोगे आपको एप्लीकेशन नंबर के अलावा मोबाइल नंबर तक नहीं मिलेगा, हमारे पास खुद अथॉरिटी नहीं है। ये वो तो खैर कोई भी नहीं देता है। नहीं पहले मिल जाता था मैम। पॉइंट ये है ना मैम, जैसे सपोज दैट हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कॉल करके कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कस्टमर से, ठीक है। जैसे भी आपने बोला 7 से 8 दिन या 10 दिन भी लग जाते हैं कस्टमर के पास कार्ड पहुंचने में, और वीडियो KYC में 7 से अंदर दिन में ही बन जाता है, जल्दी बन राइट। जाता है। अगर हमारी फाइल ऐसे कोई गई और वहां से हमारे पास डिक्लाइन हो गई, हमारे पास डिक्लाइन शो हो रही है, ठीक है, लेकिन बच्चे कोऑर्डिनेट कंटिन्यू कर रहे हैं और बच्चों के पास कस्टमर ने बोल दिया मेरे पास SBI का कार्ड आ गया, तो हमारे बच्चे तो हमें बोलेंगे ना कि सर कार्ड तो पहुंच गया, आप डिक्लाइन कैसे बता रहे हो। पॉइंट वो है। आपने बिल्कुल क्लियर करा, बिल्कुल। आपका बच्चा ट्रैक करता हुआ चल रहा जी। है, MIS आया, MIS में डिक्लाइन हो गया। जी, पहली बात क्लियर कर लो, आपका जो 13 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है ना, आप अपने पैन नंबर से उसको हमेशा चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते वो कार्ड आपके एप्लीकेशन नंबर पे बना या किसी और के फर्स्ट, और अगर आपके एप्लीकेशन नहीं बना तो किसी और के पे कैसे बना, यानी आपका एप्लीकेशन कहीं तो डिक्लाइन हुआ होगा। बिल्कुल। तो अगर आपका बच्चा सीधा सीधा ट्रैकिंग पे हमेशा चल रहा है, तो वो कस्टमर से ही थोड़ी ना ट्रैकिंग होती है, सर आपके पास कार्ड आया नहीं आया, कार्ड आया नहीं, ट्रैकिंग तो अपने एंड पे होती है ना। वो बार बार जाके पैन नंबर चेक कराएगा ना, तो उसे पता चल जाएगा इस दिन डिक्लाइन हो गया। जैसे उसे पता चलेगा वैसे किसी और के कराने से पहले वो खुद करा लेगा। लेकिन अब हर डिक्लाइन का एक टैट हो गया है कि जैसे वेरिफिकेशन में डिक्लाइन हुआ, तो ऐसा नहीं है आपका डिक्लाइन हुआ और कल इनको नंबर मिल गया वो बाय मिस्टेक डाटा में, क्योंकि डाटा तो सर्कुलेट होता है, तो ये लॉगिन करा देंगे। नहीं, टैट है, 30 दिन से पहले करा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अब टैट हो गया, पहले हो जाती, पहले यही सब होता था, तो अब नहीं होता। अब सब चीजों का एक Easy टैट के हो बाद गया। विंडो है तो हाँ, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। 30 दिन तक कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके पास टैट है। अब आपने एक फर्जी ही एड्रेस डाला है तो फिर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। और आपने एक जेन्युइन एड्रेस डाला है, तो मैं बोल रही हूँ ना, हमारा एक बंदा बैठा है उस पे बार बार आपकी फाइलों को चेक करने के लिए, इतने केसेस वेरिफिकेशन में डिक्लाइन हुए, वो कॉल करके बार बार कस्टमर से एड्रेस लेते हैं और दोबारा वेरिफिकेशन वाला अरेंज कराते रहते हैं हम, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो ये सब फ्रॉड, ये सब 19-20 काम खत्म हो गए, ठीक है। मिनिमम लिमिट होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड की 30,000, स्टेटमेंट 45 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्टेट में जैसे 30,000 है तो अवेलेबल लिमिट जो होनी चाहिए टोटल लिमिट का 30% होना चाहिए, ठीक है। टोटल लिमिट का 30% अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आपके ये बैक एंड को आती होगी स्टेटमेंट चेक करनी ना, ये वैसे भी हम ही चेक करेंगे, आप अपने पास नहीं मंगाएंगे डॉक्यूमेंट। 30% अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस का यानी प्रीवियस बैलेंस का 10% पेमेंट होना चाहिए। तो ये एडिशनल बता रहे हैं। ये चीज समझ नहीं आई, ये प्रीवियस बैलेंस आपको बहुत टाइम हो गया तभी तो एक आप बार दोबारा क्रेडिट बता कार्ड दो, करते हुए, समझ नहीं आया। तो ये तो
आप किसी के पास स्टेटमेंट है किसी क्रेडिट कार्ड की? मुझे फाइनेंस पढ़िए क्या? दिखाओ। मैं दूसरा देखूंगा, पढ़िए। तो मैं बोला था मॉर्निंग में दे दो फिर। तो मैम ने निकाली तो रहा था। अब निकाल के मुझे चलो दो। जाओ निकाल लो, एक जने चले जाओ, एक ये है ना, चलो ये सीख लेगा। कंप्लीट करिए। अभी मुझे 8 का ही है। ठीक है, बदले। लॉगिन मार ले, टिक। अप्रूवल मार दे। इंडस तो बहुत सुंदर लग रहा है। आपके पास तो मैम बहुत किससे? अच्छा वर्क होना है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी कार्ड्स वाले डाटा होंगे अपने, तो जिनके सिविल अच्छे हैं तो आप लोगों के सिविल डिक्लाइन नहीं होने थे, आपके तो आगे ही डिक्लाइन होने। एसबीआई की दे दी स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट है, इसकी क्रेडिट लिमिट है 95,000, इसकी अवेलेबल लिमिट है 93,000, तो इसमें तो कहानी खत्म हो गई और 90% अवेलेबल है, ठीक है। अब सपोज ये होती 9,000 रुपए ठीक है। या 30% नहीं हो रही होती, तो हम ये देखते हैं आपकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है फोन की, देख लीजिए इतना ना। ये वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पूछ सकते हो हाँ, ऐसा नॉलेज ना हो। होनी चाहिए, कस्टमर Knowledge पूछता तो है क्यों होनी डिक्लाइन चाहिए हुआ ना। सर, हाँ। इस वजह से हुआ, क्योंकि वो तो सिर हो जाते हैं एकदम। हाँ, अब जैसे ये होता है प्रीवियस बैलेंस, जो नंबरिंग होती है ना स्टेटमेंट में, जी वो होता है प्रीवियस बैलेंस। मतलब स्टेटमेंट देखनी आती है ना सबको, हाँ, स्टेटमेंट देखनी सबको आती है, लेकिन सारी गणित गिन लेते हो, कहाँ पैसा कम हुआ है, कहाँ बैंक ने क्या जोड़ा है, नहीं इतना ध्यान नहीं रहता। मैं तो गिन देती हूँ। खैर चलो, इसको ना मतलब मैं आपको कैसे क्लियर करूँ, ये देखो, ये एक क्रेडिट कार्ड है की स्टेटमेंट है, या उसकी टोटल लिमिट है, या उसकी अवेलेबल लिमिट है, या उसकी कैश लिमिट है, ठीक है, कि वो इतनी कैश यूज। उसके बाद यहाँ एक लाइन आती है ना, HDFC में यहाँ आती है, ICICI में यहाँ आती है, वो जो लाइन होती है ना उसमें लिखा रहता है, किसी किसी बैंक उसको शो करता है ओपनिंग बैलेंस, कोई बैंक शो करता है प्रीवियस बैलेंस। तो ओपी या प्रीवियस जो भी बैलेंस होता है ना वो यहाँ होता है, जैसे 25,000 रुपए है जी तो यहाँ पे ना प्लस और माइनस वाली कहानी आती है ना, प्लस माइनस इज इक्वल टू, जी तो प्लस होता है ओपनिंग बैलेंस, माइनस। ओपनिंग बैलेंस होता है टोटल अमाउंट। 25,000 टोटल यूजेज थी उस महीने में, उसमें से उसने 26,000 की पेमेंट कर दी। कुछ कस्टमर्स होते हैं ना कर देते हैं, और कुछ होता है कि की नहीं थी, तो मुझे चाहिए ना 25,000 का 2,500 रुपए पे चाहिए बस 10%। उसके बाद माइनस हुआ उसमें से कुछ क्रेडिट इंटरेस्ट, यानी उसके बाद उसने और कार्ड यूज कर लिया 20,000 रुपए का, तो वो माइनस हो गया, तो बैलेंस बता बस 5,000, तो टोटल ड्यू आएगा ये 5,000। ये स्टेटमेंट चेक होने का तरीका होता है। तो आपने इतनी सारी कहानी नहीं देखनी, आपने सिर्फ एक बात देखनी है, मेरे कस्टमर की टोटल लिमिट जो भी है उसका अगर अवेलेबल 30% है, खत्म बात हो गई। बिल्कुल। अगर अवेलेबल नहीं है और मेरी फाइल अप्रूव्ड हुई है तो मैं कस्टमर तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं क्या बोलूंगी, आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस, वो कस्टमर नहीं समझता, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं समझता। आप स्टेटमेंट देखोगे, जो भी पहला नंबर होगा ये प्लस माइनस वाले में, पहली ट्रांजेक्शन होगी उसमें एक होल अमाउंट होगा, उसके बराबर में जो अमाउंट होगा ना उसमें माइनस जहां लगा होगा उसे चेक करना है कि इसका इसने 10% किया है या नहीं। 1 लाख है तो 10,000 रुपए, 50,000 है तो 5,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। जी। तो वो अगर 10% होना चाहिए 10% का, 10% की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट की हुई होनी हाँ, चाहिए। चाहे वो पेमेंट करने के बाद उसने दोबारा पैसा निकाल लिया हो, कोई फर्क नहीं। यानी मैंने बताया ना कि जैसे ये ओपनिंग बैलेंस था, उसने 2,500 रुपए की पेमेंट की थी लेकिन फिर से खर्चा कर लिया था उसी महीने में, तो क्या फर्क पड़ता है? 45 दिन में पैसा निकाल के घुमा लिया था ना। जैसे आज की जनता दिल्ली में क्या कर रही है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, सैलरी मेरी 20,000 रुपए है, खर्चा मेरा 80,000 रुपए, 70,000 60,000 रुपए मेरा चल रहा है कार्ड से। हर महीने कार्ड से पैसा निकालती हूँ, डेट होने से पहले 60,000 रुपए का खर्चा करती हूँ, ठीक है, पेमेंट कर देती हूँ फौरन, पेटीएम से 5% 3% घुमा के पेमेंट डन, फिर वापस से निकाल लेती हूँ कार्ड में से पैसा, तो मेरी पेमेंट तो हो गई ना, मैं डिफॉल्टर तो नहीं हूँ ना। ऐसा कर रहे हैं लोग, दिल्ली के कस्टमर ऐसे ही मिलते हैं, सब पेमेंट खाए हुए। बाकी समझ लेना मैम से आगे कभी। हम स्टेटमेंट देख लेंगे, बात ही खत्म होगी ना। आपको स्टेटमेंट अपने पास मंगानी ही नहीं है। और ये सब चीजें ना टेक्निकली, ये सब आपको क्लियर होंगी ना, प्रैक्टिकली क्लियर होती है, आती रहती हैं। और अब ये प्रैक्टिकली क्लियर करने का टाइम ही खत्म हो गया, आपने मंगानी नहीं है अपने पास। मैं बताऊंगी कहाँ मंगानी है स्टेटमेंट। वो तो इन फ्यूचर जब आप यहाँ पे बैठोगे मैम, एक दिन SBI का कोई मतलब पंची करके दिखा देना, QDR जो भी होगा वो पंची हो जाएगी तो हमारे सामने हो मैं नहीं जाएगा। कर सकती हूँ, उस एंड्रॉइड फोन में होता है, जो भी वो पंचिंग वाला बैठा होगा वो करके सब, दिखाओगे। हाँ उसके सामने मैं सब कराऊंगी, मैं यही बैठूंगी। बस फिर क्लियर हो जाएगा ना फिर ढंग से। क्लियर हो गया यहाँ जी। तक। तो अभी हम आते हैं सैलरी पे। सैलरी के लिए हमें चाहिए होगी लास्ट 2 मंथ पे स्लिप,
यानी सैलरी स्लिप, लास्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। ठीक, कंपनी जो है हमारी वो 3 कैटेगरी में है, कैट ए, कैट बी, कैट सी। तो कैट सी लिखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि हम सोर्स ही नहीं करते। कैट सी की फाइल को हम IQSA पे, सैलरी को हम बोलते हैं IQSA, कार्ड टू कार्ड को बोलते हैं हम ऐसे डबल एस। ठीक है, कैट ए में आती है ऑल टॉप लिस्टेड कंपनी, कैट बी में आते हैं ऑल गवर्नमेंट। ठीक है, कैट सी में जिनके शेयर डाउन हो गए और सी हो गई तो वो सी में आते हैं। ठीक है, अब कंपनी लिस्ट भी होगी हमारे पास। अगर हम कार्ड टू कार्ड कर रहे हैं सोर्स, तो कस्टमर कैट ए में हो, बी में हो, सी में हो, अपनी फर्म में हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी पे कर रहे हैं तो वो कैट ए में हमारे साथ लिस्ट, यानी वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए हमारे साथ, हमारी लिस्ट होगी हमारे पास। और कैट बी तो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट तो जाता ही है। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। एज वाइज है मैम इसमें। अरे सैलरी पे सोर्स करना ही नहीं है, 10 में से 1 फाइल करनी है, ये तो मैं बता रही हूँ। कौन करता है सैलरी पे सोर्स? जब हमें बात ही सिविल पे करनी है, कितनी कभी कंपनी, मैम पता तो होना चाहिए ना कि हाँ इसीलिए तो भाई बता रही हूँ। सर्विसेज आएगी। 1 मिनट मैम। मेरे तो ये तो देखना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, बताओ। आवाज नहीं आ रही मुझे, चीची हो रहा है, बाद में बात कर दी मीटिंग में। मैम की एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मत करिए। बता दूं मैम, सैलरीड कस्टमर की एज होनी चाहिए 21 से 60 साल और सेल्फ एम्प्लॉयड की होनी चाहिए 25 से 60। यानी अगर 24 साल का बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम उसे नहीं बेच पाएंगे, 25 होनी चाहिए उसकी एज मिनिमम ना। और सैलरी क्या है, 21 से 24 साल का बंदा है, अप्रूव्ड हो गया है, सैलरी के बिहाफ पे ही कराया है, तो हमें उसकी 20,000 सैलरी चाहिए। 25 से 39 तो 25 और 50 मतलब 40 एंड अबव 40 या प्लस। ठीक है, आगे बढ़े। 2 मिनट वेट करनी होती है। तो ये प्रोसेस आज से स्टार्ट होगा? हाँ कराएं, आज से स्टार्ट कराएं। तो क्यूडी कौन डालेगा अगर वीडियो बनेगी? मैं भेज दूंगी ना ऑफिस में, क्यूडी बनेगी, मैं ऑफिस सेंड कर दूंगी, ऑफिस से हो जाएगी अभी 5। मैं अभी आप लोग को यहाँ क्लियर करके यही सब देखने के लिए फिर मैं सर से अलाइन करा लूंगी ना, एक बंदा यहीं पे डेडिकेटली यहाँ बैठेगा। हेलो अजीत जी, आप भी आज भी नहीं लाए ना, बोलिए। अजीत जी फोन नहीं उठाते ना, ज्ञान जी। तो अजीत जी काम नहीं हुआ था,
सर्विस होनी थी, उसकी सीटिंग कवर्स होने थे। पूरा पेमेंट नहीं किए हैं, पूरा पेमेंट नहीं किए हैं, 50,000 किए हैं। हाँ पता नहीं अंकल जी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप कहाँ हो अभी? मैंने आपके बाद उन्हें मिलाया है ज्ञान सर को फोन, वो नहीं उठा रहे ना, बिजी बिजी। हाँ सीधा पूछिए, नहीं देनी तो बताएं, देनी तो बताएं। भाई मुझे बहुत जरूरी है ना, मुझे जाना है, अलीगढ़ निकलना है। ठीक है। अप्रूवल इशू क्या चल रहा है वैसे नाम अभी इसका, कार्ड टू कार्ड का? अप्रूवल रेट अच्छा चलता है। आपकी सोर्सिंग पे बात है। नहीं 70। आप 70। सिबिल चेक करा रहे हो ना, हम्म। सिबिल चेक कराने के बाद तो आने ही नहीं चाहिए ना। सिविल कहाँ से, मतलब हम अपना भी कस्टमर से चेक कराएं? ये जो आप करा रहे हो ना क्यूडी, हम्म। ये सिबिल ट्रैकिंग ही है, ब्यूरो ट्रैकिंग है। अगर यहाँ से पॉजिटिव आ गई तो तो आगे सिबिल में पॉजिटिव नहीं ही है। जानी आगे, अगर गई तो वो वेरिफिकेशन में जाएगी, नेगेटिव उसमें जाएगी। या जैसे कस्टमर ने कॉल पे बोल दिया मैंने ये एड्रेस छोड़ दिया, या मैंने ये बोल दिया मैं इस कंपनी में हूँ ही नहीं, या वेरिफिकेशन करने गए तो पता चला झूठ एड्रेस है, ऐसे तब- डिक्लाइन होते हैं। करते मैम, कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उन लोगों उसमें को वेरिफिकेशन की जाती है permissions कंपनी देने में? हैं। हाँ जाते हैं तो ना, बाकी रेस्ट है ना। कोई बात नहीं, मतलब प्रैक्टिकली भी आएंगे इश्यूज ना, मैं आपको बता देना जरूरी है ताकि आपके पास नोट हो। नहीं आप तो हम कंटिन्यू उन्हें- करो ना, हमें तो तो सैलरीड की एज होगी 21 से 60 इयर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इज 25 to 60। ये एज पे ये सैलरी चाहिए रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब ये डॉक्यूमेंट आईटीआर पे भी डाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, मैंने काट- सैलरीड ही बस आपको 2 बताया। आईटीआर डाल ही नहीं सकते नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल- का। बेकार काट- काट- अप्रूवल काट- रेट है, बिल्कुल बेकार अप्रूवल रेट है। अगर आईटीआर पे सपोज दैट अगर हम आईटीआर 5 पे लाख ITR चाहिए, 20,000 का मेंटेनेंस चाहिए क्यूबी, उसके बाद आपकी कंपटीशन शीट में भी इशू। भाई कार्ड नहीं बनता। मैम आईटीआर अगर बेस किसी पे को इंडस टकरा बैंक का दिया है, बहुत कोई अच्छा अप्रूवल knowledge आ रहा नहीं। है। जो जितनी भी आईटीआर बेस पे मैंने डाली है ना सबके कार्ड फिलहाल सही मैं आपकी एक फाइल लड़बड़ के करा दूंगी, अप्रूव्ड हो गई तो सरोगेट ला दूंगी आपका यहीं पे, और नहीं हुई तो बिल्कुल चुप हो जाना। भाई मैंने बहुत फाइट की है। नहीं, क्योंकि आईटीआर के लिए ना हमारे जो मैं आईटीआर के बेस पे डालता हूँ ना इंडस में भी वो 10 लाख प्लस ही डालता हूँ, मैं इससे नीचे मारता ही नहीं। यू कैन डू, है मैं ना? आपका अप्रूवल ओपन करा दूंगी। आप एक फाइल लॉगिन करा देना, कल परसों में हम एक 10 लाख की फाइल लॉगिन करेंगे, प्लस एक यूबी मेंटेन वाली 10 लाख तक की कर लेंगे। ठीक ठीक है। है, वेट करेंगे 7 डेज 10 डेज, एक फाइल भेजेंगे। देखो आपका भी फाइल खराब नहीं होना कोई चाहिए। बात मैं आप लोगों के लिए ये सरोगेट ओपन करा दूंगी। हम अपने ऑफिस में ये सोर्सिंग बंद है, करा देंगे। अप्रूवल आ गया तो बिल्कुल चंगा है आपके लिए, कराओ दबा के, मेरे को कोई issue आपके हिसाब से आपके हैंड से अगर पूछा जाए तो आईटीआर बेस पे जितनी फाइलें अगर हम सपोज दैट 10 फाइल डाल रहे हैं तो कितने का रेशो आएगा आपके हिसाब से? नहीं। अगर अगर जैसे 10 प्लस के डाल रहे हैं हम 10 फाइल, देखो अगर आप कस्टमर जेन्युइन डाल रहे हो तो मेरे हिसाब से तो कार्ड बन जाएगा हाँ तो फिर क्या 80%। फिर तो लेकिन जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, जो अभी तक हमने डाली, देखो 10 प्लस तो नहीं डाली है, मैं बेकार में कहूँ 10 प्लस डाली है। हमने डाली ही इनिशियल लेवल पे होंगी 5 प्लस 6 प्लस, तो मैंने तो भाई 10-20% का अप्रूवल रेट देखा है। 6 इयर्स टेन्योर है मेरा, 4 साल कोरा SBI है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, जो स्कोरिंग में फाइलें रिजेक्ट होती हैं वो सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड की रिजेक्ट होती हैं। करोड़ रुपए कमा रहा है, SBI सीधा सरकार नौकरी वाले पे खेलता है। क्यों? बिजनेसमैन का क्या है, महीने कमा लिया तो करोड़ कमा लिया, नहीं कमाया तो 1 रुपया नहीं कमाया। तो SBI सेफ एंड सिक्योर चलता है।
सभी बैंक को इसीलिए पॉइंट किया ना, क्योंकि सभी बैंक ITR पे उठाते ही नहीं है। सभी बैंक, एक नहीं सभी बैंक। इंडस उठा रहा है। रीजन क्यों है बता देना, मैंने आपको 100 का रीजन। वही ना, या तो बिल्कुल दबा के कमा लिया या बिल्कुल नहीं कमाया, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेंगे, उसका कर ट्राई लेना। करना चाहिए ना। अप्रूवल तो आ जाए पहले सेल्फ एम्प्लॉयड का, फिर ही तो लॉगिन डाल कराएंगे। देखना इंडिया में, मैं डाल के आपको देख लेंगे डाल के कल देखना फाइल। देखो पड़ेगा। आप फाइल, मैं आपकी फाइल को हर तरह से अप्रूव्ड कराने की ट्रिक बता सकती हूँ, जी। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो पहले हम साफ सुथरा काम करेंगे, बिल्कुल 19-20 नहीं। ठीक है। ठीक है, जब हम साफ सुथरे में हमारी कुछ परेशानी आएगी तो हम मोल्ड कर लेंगे, उस रास्ते को मोल्ड कर लेंगे, खराब काम नहीं करेंगे, मोल्ड कर लेंगे। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करेंगे, टेढ़ी, बस बस। इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। ठीक है, देन अब जैसे सॉफ्ट अप्रूव्ड आई है ना, जो फाइल आपकी, वो फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं मंगाने हैं, वो फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं मंगाने हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कराने हैं इस मेल आईडी पे। जो ट्रू वाली थी, राइट मैम? नहीं, जो फॉल्स वाली थी, जो ट्रू है उसमें तो केवाईसी उसमें कराना तो कुछ चाहिए चाहिए ही नहीं ना। जो ट्रू फॉल्स वाली थी। देखो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने सब कैप्स में लिखा है, ये सब आई है। सेल्स डॉट SBI कार्ड 99@IKEAstaffing.com। हम एक ग्रुप बना के ऐसी चीजें ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपने क्या करना होगा, कस्टमर का अप्रूवल आया, सॉफ्ट अप्रूव्ड, आपने सबसे पहले उससे सेल्स स्टाफ के डॉट SBI कार्ड 99@IKEA staffing डबल F है ना वो? STAFFING staffing.com। ठीक है, आपका अप्रूवल आया, सॉफ्ट अप्रूव्ड फाइल। आपने कस्टमर से सबसे पहले क्या कराना होगा, सर आपको मैं एक मेल आईडी दे रहा हूँ, इस मेल आईडी पे अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट सेंड कर दो सर, लेटेस्ट वाली। ठीक है, और सर मेल में अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर लिख देना। क्या एप्लीकेशन नंबर मैंडेटरी है? मैम जैसे हम Mention कराना। जैसे हम कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर बोलता है कि मेरी 30% अवेलेबल है, क्योंकि काफी केस हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि कस्टमर बोल देता है हाँ 20% अवेलेबल है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम खुद मंगा के अपने आप मेल कर सकें इस आईडी पे। देखो आप सेल्स के बंदे हो, आप जी। चाहो तो कस्टमर से सब कुछ करा सकते हो। आपको एक कस्टमर टकरा गया, बोलेगा अभी मैंने तुझे व्हाट्सएप किया भाई, अब तो कह रहा है मेल कर, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा 4 दिन बाद फिर मेल कर, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। जी। तो आपका कस्टमर आपको 10 बार देने पे दे दे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप अपने पास भी मंगाओ। फाइल लॉगिन होगी इस पे भेजने के बाद, अगर आपने अपने पास मंगाई है ना तो उससे फाइल लॉगिन नहीं होगी। मेल से डीएस से ये नहीं मेल मेल पे कर नहीं सकता ना। ये हम DSA मेल नहीं नहीं कर है सकते मैम, ना। ये SBI का ऑथोराइज नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम मेल नहीं कर जैसे हम सकते लोग ना। DS है ना, तो हम लोग मंगा के अगर मेरा एग्जीक्यूटिव कर रहा है सेंड तो एक्सेप्टेबल है SBI नहीं को? नहीं, डायरेक्ट कस्टमर ही करेगा। कस्टमर ही करेगा अपनी मेल आईडी से, और वही मेल आईडी उसके फॉर्म पे मेंशन की जाएगी। ऑफिशियल या फिर कैसे कैसे भी, कोई भी सी भी करते, से भी इसके फर्क नहीं करे, पड़ता। और उसी पे फिर उसकी स्टेटमेंट हाँ जनरेट जनरेट होगी। इससे मैम 2 चीजें बच गई। पहले ना मैम फ्रॉड होता था, जैसे ये बंदा बैठा था ना, खिला वो बंदा हो गई SBI में, सबसे ज्यादा इसकी फाइल पे ध्यान कर, गलती करी इसने ना ऐसी, मतलब इतनी सारी ही गरली बता के। वैसे मेरी आंखें ना वैसे भी 4 चलती है फाइल पे, तो मेरी ऑलरेडी स्कैनिंग पे चलती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग क्या मैम, अभी मैं भी कुछ चुपके से ऐसी बात बता दूंगी कि वो काम होगा, लेकिन पहले क्या होता था ना मैम, कस्टमर की लिमिट है 25,000, स्टेटमेंट एडिट करी, चल भाई 30,000, चल भाई लॉगिन, बन गया कार्ड। अब नहीं है, एक भी केस ऐसा निकला आपके कोड पे बात आएगी, नहीं होगा वो। रिकवरी लगेगी। और ये बच्चे क्या मतलब हमारे अपने ऑफिस का बंदा अगर खुद करता है ना तो एसएम पहले सपोर्ट करता है अगर बच्चा सच्चा है, अगर बच्चा सच्चा नहीं है ना तो मैम उसका कोड डिक्लाइंड हो जाता है। तो आपके तो 10 बच्चों पे सेलिंग के लिए मना किया है हम लोगों ने। बिल्कुल कोई ऐसे नहीं हो, कार्ड छोड़ दो, कोई वो नहीं कोई है। फर्क नहीं हमारा पड़ता होता मैम, क्योंकि नहीं है। आप लोगों को तो पे आउट होगा ना आपका, तो इन लोगों को ये बात समझनी होनी है। उन लोगों का पे आउट नहीं था, रिकवरी लगती है मैम 30-35 हजार रुपए की रिकवरी लगती है बच्चे की
कहाँ से 10,000 15,000 की सैलरी थी, 35,000 की रिकवरी करा के दोबारा ज्वाइन करेगा। तो बहुत खतरनाक फ्रॉड चेकिंग है एसबीआई की। मतलब आपको फ्रॉड का बंदा लेके बैठ जाएगा कैबिन में, पूरा दिन खाली आप और वो बैठे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन ही पड़ रहा है, बस गुड़गांव में लेके बैठा ही रहेगा। बस आप ना इतने परेशान हो जाओगे ना एक लास्ट मोमेंट पे, इतने घंटे सर हाँ जी मैंने ये किया था, मुझे माफ करो, अब लभर हो गए। मतलब बहुत खतरनाक उनका ना पेन देने का तरीका। तो इसलिए कोई फायदा नहीं यार, 2 रुपए के कार्ड के लिए 2,000 टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, साफ सुथरा काम करना है। इसलिए ये फ्रॉड रोकने के लिए है। कस्टमर अपने एंड से अप्रूव्ड हुई फाइल सॉफ्ट अप्रूव, सबसे पहले कस्टमर को इस मेल आईडी पे अपनी स्टेटमेंट फॉरवर्ड करनी है, लेटेस्ट वाली, सैलरी है तो सैलरी स्लिप फॉरवर्ड करनी है विद एप्लीकेशन नंबर। उस मेल में उसका एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है। ऐसा ना हो उसने स्टेटमेंट तो भेज दी और हमने कंफर्म चेक भी कर लिया हाँ जी उसी कस्टमर की आई है, एप्लीकेशन नंबर नहीं था, वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। वो निकालेगा जब उसके साथ एप्लीकेशन नंबर मैंडेट है। मेरी एक फाइल पड़ी है दूसरे डीएससी की, नलायक कस्टमर एप्लीकेशन नंबर नहीं भेज रहा, गायब हो गया जब से एप्लीकेशन नंबर कह रहे। आज तीसरा दिन है और वो बोल रहा है मैम मेरी फाइल लॉगिन कराओ। कैसे करें? जब पहले एंड पे अगर कस्टमर को क्लियर करके चलो ना, ऐसे इश्यूज नहीं आते। आप कस्टमर को गोली देते हुए चल रहे हो ना शुरू से, तो फिर आते हैं इशू। ठीक है, सरोगेट इस पे करा दिए, फाइल ऑटोमेटिकली फील्ड से वहीं जाएगी ही, सरोगेट अटैच होंगे, फाइल वहीं के वहीं लॉगिन, आपके हाथ में फिजिकल फाइल नहीं आएगी। अब आपका एक कस्टमर अच्छा है, आप आधार कार्ड से एड्रेस ले रहे हो, उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आपने व्हाट्सएप करा लिया, वो तो आपकी कस्टमर की है ना और आपकी बॉन्डिंग है। बस वो हमारी वेरिफिकेशन कॉल पे ये ना बताए मैंने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप किए थे। बस पॉइंट ये है ना मैम, ये इसलिए पूछा है मैंने क्योंकि वहां से फिर फाइल डिक्लाइन हो जाएगी ना। फाइल डिक्लाइन नहीं होती भाई, फाइल डिक्लाइन हम कराएंगे जब होगी, या तो कस्टमर ने एसएमएस किया तो फाइल डिक्लाइन होगी, ठीक है, या मैं करवाऊंगी तो डिक्लाइन होगी। यानी P15 होता है अपने एंड पे कराया हुआ डिक्लाइन, P15, ठीक है। वो मैं कब कराऊंगी? जब मुझे पता है कि इस फाइल में अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें ये एरर्स आ गए, अब मुझे दोबारा लॉगिन करनी है, तो मैं बिना P15 कराए दूसरी लॉगिन करा देती हूँ। ये एक केस है जो आरटीबी में फंस गया, रिटर्न टू बैंक में फंस गया। जैसे उसकी हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी थी 020697 और हमारी कैप्चर हुई उसकी, रिटर्न में लिख दी 0203, वो होगा आरटीबी। तो उस केस को डिक्लाइन करके नया केस सोर्स किया जाएगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो गई, डीओबी में मिसमैच हो गई, आगे जाके केवाईसी में कुछ है और डाल कुछ। अगर स्टेटमेंट में ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो मतलब डिक्लाइन नहीं होगा। नहीं वो तो हम इनिशियल फाइल सेल्स रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे ऑफिस से वो फाइल एसआर हो जाएगी, फाइल फाड़ दी जाएगी, हम आपके एमआईएस में वो एसआर में शो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम उस पर रिवर्ट दोबारा कर सकते हैं, क्यूडी करा सकते हैं, क्यूडी दोबारा कराना पड़ेगा सब कुछ। सारा क्यूडी दोबारा कराना पड़ेगा। और अगर जैसे ऐसा हुआ कि एक फाइल एसआर हो गई डिप वॉलेट से, उसने एड्रेस कुछ बता दिया, तो उसका जुगाड़ मेरे पास होगा, वो फिर आप अपने एंड से देख सकते हैं। अब एक कस्टमर है जिसकी स्टेटमेंट में लेट पेमेंट ओवरड्यू चार्ज लगा हुआ था, तो उस टाइम तो वो फाइल सेल्स रिजेक्ट हो जाएगी ना, तो वो 15 दिन बाद उसकी दूसरी स्टेटमेंट आनी है, मुझे पता है, तो मैं उसे बोल दूंगी भाई इसे एसआर ना करके इसे आरटीएस कर दे, रिटर्न टू सेल्स कर दे, और इस फाइल को होल्ड रख, मैं 15 दिन बाद इसकी स्टेटमेंट भेजूंगी, लॉगिन करा के इसी एप्लीकेशन नंबर पर भेज दियो। कस्टमर ही भेजेगा, हाँ। राइट, ठीक है। ठीक और है, अगर 10% अवेलेबल जो आपने मेरे को बताया था वो भी हुआ तो भी फाइल आगे चली जाएगी ना, फिर तो ठीक है। इतने क्वेरीज नहीं आएंगे जब आप प्रैक्टिकली करोगे। नहीं, मैं डीपली बता रही हूँ ना, वो स्टेप भी बता रही हूँ जो अभी फेस नहीं करना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। हमें भी पता होना चाहिए ना मैम, जो कि हम हाँ। कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर कोऑर्डिनेट कर सकते जी। ठीक है, तो सरोगेट्स इस पे मंगाने हैं। आपके सरोगेट आए, मैं कंफर्म करूंगी वहां पे एक बंदे से, भाई डॉक्यूमेंट आ गए, कस्टमर की फाइल तेरे पास है, लॉगिन करा दे। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम डिप कॉल कराएंगे उससे पहले मैं आपको अवेयर कर दूंगी। आपका नाम क्या है? नवीन। नवीन, मैं आपकी ये फाइल लॉगिन कराने भेज रही हूँ, एक बार कस्टमर को बोल दो पढ़ा दे। तो आपका बच्चा क्या पढ़ाएगा उसे? सर आपने यही स्पेलिंग बोलनी है, यही जो मुझे बताया यही बताना है, सच्चा है तो भी समझ गया तो ठीक है ना। आपका कस्टमर जब तक कार्ड ना आ जाए आपकी भाषा बोलना चाहिए। कार्ड हर हाल में बनेगा, डिक्लाइन होने का मसला ही नहीं है। आपका कस्टमर इधर उधर हो गया और आपने उसकी कहानी पढ़ाने की कोशिश की थी तो खराब हो गया। कहानी मत पढ़ाओ फिर ऐसे कस्टमर को, ठीक है ना। जो ट्रस्टेबल है उसको पढ़ाओ। क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बात खत्म हो गई। इसके अलावा और मुझे क्या बताना है आपको? क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट, और वो मुझे लगता नहीं होगी जरूरत है इतनी। वो तो मैम आप पीडीएफ PDF करोगे, वो तो हम भेज पढ़ ही रही हूँ। लेंगे। ओरल बता। क्रिएट करके भेज दो। Orally भी- कस्टमर बच्चे को तो पता होना चाहिए ना सोर्स। बेनिफिट में देखो मेजर क्या है इम्पोर्टेंट, सोर्स करने के लिए मैं लिख देती हूँ। तो बेनिफिट लिख दूं या पीडीएफ शेयर कर दूं? आप बस मेरे को मेजर एक चीज बता दो, जैसे एसबीआई कार्ड जैसे- और बैंक ऐसा क्या नहीं दे रहे हैं जो कि SBI बैलेंस दे रहे हैं? ट्रांसफर नहीं दे रहे हैं मोस्ट ऑफ द बैंक, कार्ड टू कार्ड पेमेंट अब देने लगे हैं बैंक्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा आरओआई है ना वो हर एक का नहीं है, हम बहुत लो रेट पे दे रहे हैं।
यानी सबसे पहले एसबीआई बैंक ने स्टार्ट किया था बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी। आप हमारे क्रेडिट कार्ड से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप 60 दिन का प्लान लेते हो तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता, एक 2% का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, 199 या फिर 2%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो चार्ज लगता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 200 रुपए से 1000 रुपए तक, ठीक है। उसके अंदर अंदर एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है उसको, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन उसने करानी है, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। 180 दिन के प्लान में 1.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप इसके अलावा उसमें बेनिफिट मिनिमम बैलेंस ट्रांसफर जो है वो 5000 होता है। ये सब मैं ब्रीफ भी कर दूंगी, जैसे आपकी टीम बैठेगी ना, आप चाहोगे मैं पूरा बैलेंस ट्रांसफर लिख दूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है ना बहुत डे हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं सब चीज लिखूं। नहीं राइट। मेरा पॉइंट बस ये है मैम, जैसे इंडसइंड बैंक है, ठीक है, वो 5 एड ऑन कार्ड का फीचर देता है, वो हमारी प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। वैसे ही आपकी प्रायोरिटी क्या एड ऑन रहती है? हम भी देते हैं, हम भी एड ऑन कार्ड देते हैं। मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। लेकिन क्या एड ऑन कराने का कोई फायदा नहीं है ना, आपको पैसा थोड़ी आ रहा है, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। अगर हम कोई भी टॉप करा रहे ना एसबीआई का कार्ड, हमको कोई पे आउट नहीं है। नहीं पॉइंट नहीं मैम, जैसे Customer मैं को प्रायोरिटी बनाने नहीं के कह रहा लिए कह हूँ, सकते हैं। एक प्रायोरिटी बोल रहा हूँ मैम कि ये जैसे add-on कार्ड हमारी बहुत अच्छी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं ये कौन लेना चाह रहा है? मैम एक Add-on में। बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा खेलता हूँ, तो उसमें काफी कस्टमर ऐसे आते हैं कि मेरी वाइफ का बनवा दो, तो वो एड ऑन कार्ड खुशी खुशी लेते हैं, ठीक है। और मेरे आपको पास पैसा बहुत मिलता है customer- इंडस के एड ऑन में, तभी ना हम जब फायदा ही ये नहीं लोग है। पैसा नहीं देते ना, हमें खुद नहीं है फायदा। पॉइंट बस ये है मैम कि जैसे इंडसइंड बैंक प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ कि 5 एड ऑन आपको कार्ड है मैं बेनिफिट में, वो बेनिफिट आप क्या रखते 5 हो? पॉइंट बता दूं, हाँ, बस वो जो बता दो। आप हिट करो। पहला बिल्कुल। पॉइंट, लिमिट जो है अप टू 5 लाख है, 10,000 से वैसे 5 लाख है, तो कार्ड की लिमिट है अप टू 5 लाख। आप कस्टमर को 10,000 से थोड़ी बोलेंगे, अप टू 5 लाख अप टू 5 लाख लिमिट मिलेगी आपको, सबसे लिमिट अच्छी मिलेगी। दूसरा, जो भी आपको 499 की जैसे आपको फीस लग रही है, तो मैं आपको सिंपली सेव का बता देती हूँ। बच्चा अपने कॉल पे ये लाइन जरूर बोले, सर मैं आपको एसबीआई बैंक का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, जिसमें फीस तो लग रही है, लेकिन वो आपको एक तरह से अपनी जेब से पे नहीं पड़ती। क्या करोगे आप? आपको क्रेडिट कार्ड आ गया सर, कार्ड आने के 60 दिन के अंदर 2000 रुपए का खर्चा करना है, कहीं भी कर लो, चाहे 100 रुपए करके कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। कार्ड आने के बाद 2000 रुपए खर्च करने हैं 60 दिन में। 2000 रुपए खर्च कर लोगे तो आपको एक वेलकम ऑफर मिलता है, 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट, जो हमारी 500 रुपए के बराबर होते हैं। तो आप इन 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट को चाहो तो बिल में अपने रिडीम करा सकते हो, यानी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के अगेंस्ट रिडीम करा सकते हो। चाहो तो इससे कुछ परचेजिंग कर सकते हो, आप किसी भी तरह इसे यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ने सिंपली क्लिक कार्ड पिच किया है, तो बच्चा ज्यादातर आज के डेट में सिंपली क्लिक कार्ड पिच करता है। क्यों? सिंपली क्लिक नाम से ही ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है। उसमें क्या होता है, कस्टमर को फीस लगती है 500 रुपए की। सर कार्ड की फीस आपको लगी 500 रुपए, लेकिन आपको 30 डेज के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। एक गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसे आप अपने अमेजोन पे बैलेंस में ऐड कर लेते हो, और उसको आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। अमेजोन पे से तो अब सब कुछ ही होता है आज की डेट में। बिल्कुल, ठीक है। तो दैट इज गुड पॉइंट। ये हमारी फीस का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, ठीक है। मतलब अगर कस्टमर ये कहे मुझे तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड बहुत है, मैं क्यों लूं तुम्हारा कार्ड, तो रीजन ये आ गया, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आपको कस्टमर को आप क्या बोलेंगे, हम अपने बोलते हैं एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट। एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट, सर आप हमारे सिंपली सेव कार्ड से कहीं भी 100 रुपए का खर्चा करोगे, वो कहाँ डाइनिंग, डिपार्टमेंटल, मूवीज और डाइनिंग, डिपार्टमेंटल, ग्रोसरीज एंड मूवीज, इन 4 जगहों पे 100 रुपए का खर्चा करते हो तो 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, यानी 2.5% का कैशबैक। और अगर आप 100 से जो भी ज्यादा करते हो, मतलब 500 का करते हो तो 50, इस तरह से आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ऑफलाइन शॉपिंग में, सिंपली सेव में, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन वाला कार्ड लेते हो, यानी सिंपली क्लिक कार्ड लेते हो, तो सिंपली क्लिक में 100 रुपए पे 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट कहाँ मिलते हैं, अमेजॉन, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, लेंसकार्ट, अर्बन क्लैब, डाइन आउट, नेटमेट्स, इन 7 जगहों पे आपको, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस के नाम है, इन 7 जगहों पे आपको 100 रुपए पे 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप हमारा सिंपली क्लिक कार्ड यूज करते हो तो 100 रुपए पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है मैम? पर पॉइंट की वैल्यू होगी 2.5 पैसा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कस्टमर सिंपली क्लिक कार्ड लेता है,
अगर ये दोनों कार्ड में से कोई भी कार्ड लेता है, पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया है तो अगले साल की फीस माफ हो जाती है। ये है हमारा स्पेंड बेस रिवर्सल, जो मैम कह रही थी ना SBR, तो वो हमारा है 1 लाख, वो कहीं भी खर्च कर ले नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ हो जाती है। और यही अगर उसके पास सिंपली क्लिक कार्ड था और उसने 1 लाख रुपए का खर्चा कर लिया ऑनलाइन, तो उसे 2000 रुपए का एक्स्ट्रा क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलता है। 2 लाख कर लिया तो 4000 रुपए का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो वेव्ड ऑफ रहता है दोनों ही कार्ड में। ठीक है। इसके सिविल जब हमारी पहली स्टेटमेंट जनरेट होके आती है, चार्ज जब लगता है या फिर ज्वाइनिंग चार्ज जब लगता है, और जब हम 1 लाख रुपए हम कर पूरे देंगे, साल में खर्चा कर लिया तो अगले साल नहीं लगेगा ही नहीं ना, वो आएगा ही नहीं ना पीछे से। वेव्ड ऑफ हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता है ना, स्पेंड आपकी चेक हो जाती है स्पेंडिंग। ठीक है। तो मतलब पहले महीने में तो लग ही जाएगा ना कस्टमर का, फिर अगले महीने तो 60 दिन में वो कर लेगा, फिर या फिर वो वाला करा ले, मतलब वो चाहे तो रिवॉर्ड पॉइंट से कुछ खरीद ले, अपनी जेब से पे करना ही पड़ता है पहले, फिर उसको मिलता है वो तो। ठीक है ना। उसके अलावा आपके बेनिफिट में अप टू 5 लाख की लिमिट है। आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी है। कार्ड कॉन्टेक्टलेस कार्ड है। कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन हर कार्ड में 2000 रुपए की होती है एक बार में। ठीक है, तो कॉन्टेक्टलेस कार्ड भी है। बस यही है हमारे क्रेडिट कार्ड में, बेस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट। अब इसके अलावा आप जिस भी कार्ड की तरफ राउंड ऑफ करोगे, BPCL करोगे, तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट की स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये घूम के पेट्रोल के लिए हो जाएंगे। ठीक है। और वेलकम ऑफर चेंज हो जाएगा। आप किसी और ब्रांड की तरफ करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सबके मैं आपको PIP आपको मैं हर एक कार्ड की बेनिफिट दे दूंगी। तो मेरे हिसाब से जो पिचिंग होनी चाहिए वो शुरुआत क्लिक से होनी चाहिए, क्योंकि क्लिक में Amazon का जो हिट करता है ना, उसमें कोई 2000 रुपया खर्चा भी नहीं रहता। और एंड भी अच्छा है उसका कि 1 लाख रुपया खर्च कर लिए सर तो 2000 का क्लियर ट्रिप का वाउचर, 2 लाख कर लिए तो 4000 का, और फीस तो माफ है ही। ठीक है। तो अब तो यार आपको ना, आप सारे कार्ड के बेनिफिट खिचड़ी पका दो, मुझे परेशानी नहीं होगी। मतलब इतना बेचो ना कि हजम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फीस जरूर बता देना। फीस जरूर बता देना। जो बैक एंड से आपकी कॉल जाती है उसमें वो बेनिफिट्स बताते, पूरे प्रॉपर बेनिफिट्स वो बताते हैं, तरीके से बताते। तो इतना कस्टमर जब थोड़ी ना ध्यान देता है, ध्यान तो आप ही के हिट पे देता है। बताते काफी कस्टमर होते हैं कि ये वाला बेनिफिट जो मेन हिट कर जाता है ना कस्टमर को बेनिफिट, हाँ, वो आपने बेनिफिट ये बोला, आपने बोला सर मिंत्रा पे आप पे 100 रुपए पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब उसने वही क्लिक कार्ड उससे पूछ लिया, उसने मिंत्रा का नाम नहीं लिया, तो अगर वो ईगरली मिंत्रा ही जाता था तो पीछे पड़ जाएगा फिर। अब जैसे आपने फालतू में सिंपली सेव कार्ड पे बुक माई शो के मूवी टिकट बुक कर सेंड कर दिए, सर मूवी टिकट मिलेंगे, तो भाई ऐसा मत करना। अब अगर यही कस्टमर ऐसा होता कि उसको आपने नाम लिया, आपको सर फ्लिपकार्ट मिंत्रा ये वो, जबकि ये है नहीं नाम, इनसे खर्चा करोगे ना मिलेगा, तो ठीक है। आपने फ्लो में बोले थे ना, उसने लिख थोड़ी लिया था, वो आपसे ये थोड़ी बोला था। हमेशा याद रहना, कस्टमर पीछे से अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोलता है ना, वो सच्चा बताना, हाँ या ना, वही सच्चा बताना। अगर वो आपने हाँ वो उसने पॉइंट करना, वो 100% वहां रेज करेगा। ठीक है। ठीक है क्लियर। ठीक है मैम। नंबर दे दो मुझे, आप अपना मैं ग्रुप क्रिएट कर देती हूँ। 9650 6545 6545 90 90 आल्फा। हो गया। हाँ आप देखो, अब हो गया में तो बहुत चीजें बाकी हैं अभी लेकिन इतना ठीक है। हाँ हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा आएगा। मैं ग्रुप में डिटेल शेयर कर देती हूँ, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। फील्ड टीम का मैं आपको बता दूंगी, फील्ड वाले ही पिकअप करने जाएंगे, आपने पिकअप भी नहीं करा था। फील्ड के हमारे को आप नंबर प्रोवाइड करा ही दोगे ना? हाँ, वो या फिर हमारे डायरेक्ट मैम को कोई नहीं मैम को नहीं, हर टीएल के पास नंबर होगा अपनी लीड लिखवाने का। ठीक है। मैम थोड़ी ना लिखवाएगी। नहीं आप मैम को शेयर कर दोगे, मैम हमें शेयर मैं कर ग्रुप बना रही है ना मतलब मैम, मैं ग्रुप बना रही है ना मैम, मैं उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है। और बाकी पीडीएफ्स भी सब शेयर कर दीजिएगा, पीपीटी सब शेयर। मैम कोड वोड का नाम क्या है हमारा? कुछ तो होगा एसबीआई में नंबर, वो मुझे लगा आप डिटेल ले चुके हो। नहीं, मेरे को आपके पास आने के बाद पता चला ना, आपको अभी मयंक से थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है कि चलो हो जाएगा, मैम करवा लेना, आप तो करवाती रहोगे प्रोसेस। मैं बात कर रही हूँ सर से, आपको क्या क्या चाहिए पहले मैं पॉइंट देख लेती हूँ। आपका कोड मैम, आपको मेल में आया होगा ना कोड? नहीं आया ना अभी, मुझे कोई फॉर्मल मेल नहीं आई वहाँ से। विजिट तो हो चुकी है मेरी पंकज और मयंक की, तो कहते हैं मंडे तक हम लोग भिजवा देंगे। हाँ वो अभी मैं आई हूँ, अभी वो चेक क्वाइट पॉसिबल। हाँ कि वो मुझे भी ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ ट्रेनिंग देनी है। आई थॉट कि यू ऑलरेडी। नहीं सैटरडे को मुझे तो बोला जाके टीम देख लेना, somebody supposed to come but Sunday। नहीं नॉट समझने वाले बोली सैटरडे सैटरडे भी मैं ही बोली। अच्छा मुझे कहीं और जाना। हेलो
मैं सेक्टर 6 में थी वैसे सैटरडे। हाँ बोलो। एक आपको कोड जाना था और एक और चीज थी आपकी पूछने की फी। अच्छा एक QD मिनट का रुको, मैं बदला। ना अभी मेडिसिन वगैरह का कुछ अरेंजमेंट कराती हूँ, रुको। आपको क्या क्या चाहिए मैम अभी? एक क्यूडी वाला बंदा, एक कोड आपका पता होना चाहिए, और एक आधी और चीज थी ना, क्या था? मैम प्रोसेस कैसे रन होगा, क्या पूरा सेटअप होगा, सिस्टम आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब भी चीजें स्टार्ट करने के लिए। कॉलर्स तो अपने कॉल फोन से फोन करेंगे वो तो आपका है हेडेक। मैं आपको